अध्याय 1। मुझे बड़ा मालिक कहो। एक सर्दी का दिन। एक नवजात बच्ची को उसकी जैविक माँ द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रावास के ठीक पीछे कूड़ेदान में फेंक दिए जाने की घटना से लोगों में हलचल मच गई। लोगों पर कृतघ्न होने का भी आरोप लगाया और बच्चे को फटी चटाई में लपेटकर मंदिर के सामने लाया गया। भिक्षु ने मनमोहक गोल मटोल चेहरे को देखा और चुपचाप आह भरी। उसी दोपहर धूप का चश्मा पहने एक लंबा मांसल आदमी था जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और उसकी पत्नी दान कार्य करने के लिए मंदिर गई थी। वह लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। भले ही वह गर्भवती थी, फिर भी उसका फिगर एकदम सही था। साधु से बच्चे के बारे में बात सुनकर लड़की रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आदमी ने अपनी पत्नी को लाड़ प्यार देने के लिए लड़की को गोद लेने का फैसला किया। 1 महीने बाद दंपति का विला उनके पहले बच्चे का स्वागत करते हुए हंसी से भर गया। सेन इस साल 4.5 साल का है। साल होआंग परिवार की 18वीं नौकरानी। असल में उसका एक नाम है, बहुत अच्छा नाम, ट्रुंग नगोकुयेन नहीं, लेकिन वह क्या कर सकती है, मालिक उसे सेन कहना पसंद करता है, इसलिए वह तब से सिर्फ सेन है। जागरूक, उसे प्रशिक्षित किया गया है। बॉस नंबर 1 है। वह रहता है, वह जीती है, तुम मरते हो, वह मरती है, तुम जहां भी जाते हो उसे जाना ही है। संक्षेप में, तुम उसके आकाश हो। सेन। सेन। हाँ, मास्टर ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ एक फिल्म देखने जाओ। कौन सी फिल्म? क्या तुम्हें अभी भी पूछना है? चलो अब मुक्का मारते हैं। मास्टर की पसंदीदा चीज चीनी तलवारबाजी फिल्में देखना है और वह बारबी गुड़िया देखना पसंद करती है, लेकिन वह क्या कर सकती है? एक इंसान के रूप में वह आज्ञाकारी ढंग से कहती है, हाँ, बूम बूम, च्यू च्यू। आप बहुत रुचि रखते हैं। सेन आपके बगल में बैठा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे युवा स्वामी, कृपया मत जाओ। कृपया? युवा स्वामी, दासों पर दया करो। नहीं, हमें यह करना होगा। यह बहुत बड़ी बात है, मुझे मत रोको। वहां अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मुझे बचाने की जरूरत है। यह कहते हुए पुरुष नायक ने टाइल वाली छत से उड़ने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। युवक ने देखा फिल्म। उसकी आंखें आकार की थीं, उसका मुंह आकार का था। आपको बहुत गर्व है। पलटा और बोला, सेन, अब से तुम्हें मुझे बड़ा स्वामी कहना होगा। क्या तुमने सुना? निरर्थक। तुम किस बारे में इतने मूर्ख हो? वह चिल्लाया। वह बहुत गर्म स्वभाव का था। सेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, दाई, श्रीमान, वापस कॉल करें। प्रिय युवा मास्टर। बड़ा बड़ा युवा मास्टर। अच्छा, नीचे जाओ और रसोई में मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स का एक कटोरा बनाने के लिए कहो। युवा मास्टर, मालिक ने मुझे नूडल्स न खाने के लिए कहा है। नूडल्स बहुत गर्म हैं, अच्छे नहीं हैं। आप क्या कहते हैं? आपसे ज्यादा तेज कौन है? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। सेन अपनी बुद्धि से डर गया। हाँ, हाँ, मैं जाऊंगा। सभी से कहो कि बॉस को न बताएं। हाँ। फिर भी घमंडी, उसकी बातें या तेरी बातें, जिसकी बातें ऊंची हों। सेन तो सेन है, मैंने बस उस पर आश्चर्य करने का साहस किया, फिर उदास होकर चला गया। अध्याय 2। युवा मास्टर को उठने और स्कूल जाने के लिए आमंत्रित करें। सेन 7 साल और 1 महीने का है। युवा मास्टर 7 साल का था। मकान मालकिन ने सेन को युवा मास्टर के समान स्कूल और कक्षा में जाने दिया। किसी भी नौकर को कभी भी ऐसा विशेष व्यवहार नहीं मिला। बड़ी बहनों ने उससे कहा, उसने सिर्फ तुम्हें स्कूल जाने दिया, यह तुम्हारी रक्षा करने के लिए है, किसी को तुम्हें धमकाने की इजाजत नहीं, ऐसा मत सोचो। सेन ने सुना,
बस इसे अनदेखा करें। आपकी रक्षा करना उसका आजीवन मिशन है। स्कूल जाने में सक्षम होना एक खुशी है। सुबह 6 बजे वह सम्मानपूर्वक कमरे में दाखिल हुआ। प्रिय युवा गुरु, कृपया उठें। यह उनके सबसे कठिन कामों में से एक हो सकता है। आपको जगाना कभी आसान नहीं होता। सर, कृपया उठें। सर, कृपया उठें, उठें। सर, आप बहुत ज्यादा बात करते हैं। सेन सर, प्रिय सर, सुबह हो गई है। सुबह, सुबह होने दो। सर, मुझे स्कूल जाना है, लगभग देर हो चुकी है। मैं नहीं जा रहा हूँ। मास्टर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर, अगर आप नहीं जागे तो बॉस आपको पीटेंगे। क्या आपको विश्वास है कि मैं आपको यार्ड से बाहर निकाल दूंगा? कृपया। हर सुबह एक जैसी होती है। मेरा बॉस मुझे घंटों तक घूरता रहता है। आखिरकार सेन को आखिरी खतरनाक रणनीति का उपयोग करना पड़ा। दाई युवा मास्टर, अगर आप नहीं जागे तो मैं मिस्टर तुआन के साथ स्कूल जाऊंगा, तीसरी कक्षा में। बॉस का चचेरा भाई। सेन ने उसे महान युवा मास्टर कहा। उसका इरादा तुआन को महान युवा मास्टर कहने का था। लेकिन मिस्टर तुआन बहुत प्यारे हैं। उन्हें सेन कहलाना पसंद है। वह कभी भी सेन को मास्टर की तरह नहीं धमकाते। हालांकि हर बार जब वह मिस्टर तुआन का नाम मास्टर के रूप में सुनते हैं तो उनके दिल में कांटे उगाते हैं। केवल एक ही बात है। यही कारण है कि आप हर दिन ऐसा कहते हैं। सेन, तुम्हें क्या पसंद है? हाँ, मैं हिम्मत नहीं करता। हिम्मत मत करो। हिम्मत मत करो। अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुरंत जाओ। मेरे लिए तुरंत चले जाओ। जाओ और अपने भाई तुआन के साथ जाओ। सेन को सही बात पता थी। उसने दरवाजे से बाहर निकलने का नाटक किया। तुम अभी भी रहो, वह जोर से चिल्लाया। तुम एक और आधा कदम उठाने की हिम्मत मत करो। सेन थोड़ा मुस्कुराया, चापलूसी करने के लिए पीछे मुड़ा। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो, कृपया उठो, कंधे। सेन ने खुशी के आंसू बहाए। एक तौलिया लिया और धीरे से उसे अपना चेहरा धोने में मदद की। आइसक्रीम तैयार करो। वेटर, अपने दांत ब्रश करो। सम्मानपूर्वक ट्रे पकड़ो। वेटर, खाओ। हाँ, मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं है। मैं नहीं खा सकता। खाओ, मुझे यह पसंद नहीं है। क्या आप बहस कर रहे हैं? हाँ, मैं खाऊंगा। सेन ने चुपचाप मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। मांस की मिठास इतनी थी अद्भुत। उसके बाद मालिक और नौकर एक साथ स्कूल गए। ड्राइवर उन्हें स्कूल गेट तक ले गया। वे दोनों स्कूल के गेट से कक्षा की ओर चल पड़े। सेन अपना सामान लेकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। सेन, तुम मेरे पीछे पीछे चलने में इतने धीमे क्यों हो? चाचा ने उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा पहना हुआ था। उनके कपड़े गंदे थे। वह बेहतर जानते थे और उन्हें दूर रहना चाहिए था। क्या मैं कोढ़ी हूँ जो आप ऐसे दूर रहते हो? हिम्मत मत करो। करीब आओ यहाँ। हाँ, मुझे दे दो। मुझे क्या दो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। लेकिन महिला ने मुझसे कहा। तुमने मुझसे क्या कहा? मुझे अपना सामान ले जाने के लिए कहो। मुझे डर है कि तुम बहुत ज्यादा सामान ले जाओगे। कक्षा में सेन को उसके बगल में बैठने के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि शिक्षक ने उसे पहले ही होमरूम शिक्षक को बता दिया था कि वह तब से पढ़ाया जा रहा है। बेशक वह अच्छा है। वह सभी अक्षरों को जानता है, पढ़ने में कुशल है और जोड़ और घटाव की गणना करने में भी बहुत अच्छा है। हालांकि सेन अभी भी आंख बंद करके सीख रहा है और नहीं सीख सकता। सेन, तुम यह गलत कर रहे हो। यह गलत क्यों है? आपने 15 जमा 29 को 32 लिखा। ओह, यह सही है। यह आपके सिर पर सही है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने इसे अपनी उंगलियों से गिना है। आप नजर डालें।
इस पर ऐसा लगता है कि ये कोई राक्षस नहीं बल्कि 10 ही है। कितनी उंगलियां? मैंने कितनी बार गिनती की है? सेन ने हंसते हुए कहा। गिनो। तुम्हें पहले इकाइयां लेनी होंगी और उन्हें पहले जोड़ना होगा, फिर दहाई। इकाइयां क्या है और दसियों हो? कृपया इसे दोबारा कहें, मुझे समझना मुश्किल लगता है। तुम बेवकूफ बच्चे हो। बस इतना ही तुमने डांटा, लेकिन फिर भी तुमने इसे सेन को समझाया। आराम से बैठो और इसकी बहुत प्रशंसा करो। युवा मास्टर, आज से नहीं केवल वही उसका जीवन है, लेकिन वह उसकी आदर्श है। अध्याय 3। प्रिय सेन। स्कूल में सेन का काम आपकी किताबें और स्कूल का सामान पैक करना है। छोटी लड़की ने अपने कंधों पर 2 बड़े बैकपैक रखे थे। उन्हें यहाँ लाओ और मैं उन्हें तुम्हारे लिए पहनूंगा। मुझे इसे पहनने दो। अरे बच्चे, तुम हाल ही में बहुत बहस कर रहे हो, है ना? उसने अनुपस्थित मन से उसे अपना बैग वापस दे दिया। तुम्हारा बैग भी? हाँ, यहाँ दे दो। आप क्या देख रहे हैं? देखो, इसे यहाँ दो। हाँ। वापस चलते समय उनकी मुलाकात एक और छोटी लड़की से हुई। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके सिर पर तितली के आकार का हेयरपिन था। बहुत सुंदर। सेन, मुझे यह सब पसंद है। आप लार टपकाने वाले हैं। सुंदर, चमचमाता और चमचमाता। मास्टर ने घूर कर देखा। वह अचानक चौंक गया और उसने एक बहुत ही दिलचस्प खोज की। वह एक लड़का है और उसे हेयरपिन पसंद नहीं है। हाँ, युवा मास्टर के घर में कई नौकरानियां हैं, लेकिन पता चला कि वहाँ केवल 5 लोग रहते हैं। शाम को वे सभी नीचे वाले घर में रहते हैं। सेन सबसे छोटा है। वह हर किसी की बात सुनता है। उसके गाल हमेशा मोटे और गुलाबी रहते हैं, इसलिए उसे हर कोई प्यार करता है और लाड प्यार करता है। सेन, आज हमारे पास केकड़ा सूप है। आह, सच में, मुझे यह बहुत पसंद है। मैं अंकल होम को बहुत प्यार करता हूँ। सेन, आज स्कूल कैसा रहा? खुश हूँ। सेन ने अंकल कूक के हाथ से चावल का कटोरा लिया और चिल्लाते हुए कहा, यह मजेदार था। लेकिन युवा मास्टर ने कहा कि मैं एक बुरा छात्र हूँ। इसे रहने दो वहाँ। इसे खाओ। सुंदर दिखने के लिए इसे खाओ। कल मैं मिस्टर सेन से तुम्हारे लिए एक पिनवहील बनाने के लिए कहूँगा। अंकल गन ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा। अंकल गन के परिवार में मिस्टर सेन हैं। वह सेन से 5 साल बड़े हैं। जिस दिन सेन घर आए, उसी दिन से मिस्टर गन ने घोषणा की कि वह सेन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। सेन ने पिनवहील सुना। उसे बहुत पसंद आया। बार बार सिर हिलाया। सेन, सेन, मालिक बुला रहा है। सुश्री क्यूक ने इसे सुना। सभी को नमस्ते कहा। ऊपर वाले विला तक पहुँचे। यह कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आपका सबसे बड़ा युवा मास्टर मूर्ख होने का नाटक करने में बहुत अच्छा है। उसके सामने तो वह इतनी घिनौनी लगती थी। जब मालिक से मिलती थी तो हमेशा एक पिल्ले की तरह गोल और मासूम दिखती थी। मालिक आपसे बहुत प्यार करता है। सेन चुपचाप आपका स्वागत करता है। चिर परिचित गीत। माँ, मत खाओ। CUTY को खाना पसंद नहीं है। हाँ, मालिक का उपनाम CUTY है। आपके इस उपनाम का कारण यह है कि जब आपका दूध छुड़ाया गया तब आप केवल 3 वर्ष के थे। मकान मालकिन ने देखा कि आपने खाना खाने से इनकार कर दिया है और वह हर बार सेन को पुकारती रहती थी। खाओ, सेन। यहाँ ऊपर का चावल नीचे खाए जाने वाले चावल से अलग है। बहुत अधिक स्वादिष्ट है। मालिक और बॉस दोनों सौम्य और दयालु हैं, इसलिए सेन बहुत स्वाभाविक और स्वादिष्ट भोजन करता है। युवा मास्टर ने देखा कि सेन स्वादिष्ट था और वह भी भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए दौड़ पड़ा। लगभग हर हफ्ते
सेन अपने परिवार के साथ लगातार कई बार खाना खाती है। रात 8 बजे सेन वर्तनी का अभ्यास कर रही थी। जब उसने उसे पुकारते देखा तो वह चौंक गई। जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा। कुछ भी कहो, मैं तुम्हें सिर्फ मास्टर कहता हूँ। मैंने तुम्हें मुझे इस तरह बुलाने से मना किया है। मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कि मुझे बुलाओ? हाँ, युवा मास्टर। सेन बुदबुदाया। चलो खेलते हैं, तुम्हारे साथ छिपना छिपाना। मैं लेकिन तुम्हें अभी भी करना होगा, अपना होमवर्क करो। आप क्या कर रहे हैं? आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन मुझे अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, सेन ने तर्क दिया। हाँ, लेकिन मुझे क्यों करना चाहिए? आओ पढ़ाई करें। 1 मिनट रुकें, मैं जाकर अपने पिताजी से पूछती हूँ। मैंने अपने पिताजी से कहा, मुझे पढ़ाई करनी है ताकि मैं भविष्य में पैसे कमा सकूं। नौकरी, मेरी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना, मेरे परिवार का ख्याल रखना। सेन ने बॉस का तर्क सुना। लड़की अच्छी तरह से समझ गई, सिर हिलाया। यह सही है, युवा मास्टर। फिर मुझे भी पढ़ना है। मैंने अध्ययन करें ताकि आप भविष्य में नौकरी पा सकें, अपने पति, बच्चों और परिवार की देखभाल कर सकें। आपको नौकरी पाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या आपके पास पहले से नहीं है नौकरी? हाँ। क्या तुम मेरे नौकर नहीं हो? क्या? हाँ, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब उसके पास नौकरी है, केवल आपके पास नौकरी नहीं है। पहली बार उसने देखा कि वह अपने बॉस से बेहतर है। सेन बहुत खुश है। छुपने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आओ मुझे ढूंढो। हाँ, मैं छुप रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मुझे तुरंत पता चल गया था। हर बार जब मैं लुका छिपी खेलता था तो वह मुझसे छुपता था और देखता था मेरे लिए। लेकिन वह भी बहुत अच्छा है। वह हमेशा कहीं न कहीं छिपा रहता है। वह उसे ढूंढ नहीं पाती। मैं गिनती करूंगी। 5, 10, 10, 5, 20, 100। आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं गिनती करूंगी, बस मेरी आंखें खोलो और देखो। खोजो और खोजो। मैंने तुम्हें नहीं देखा। 20 मिनट बाद। यार, मैं खो गया। हो, तुम कहाँ हो? पूर्ववत। मौत से ऊब गया। वह नाराज हो गया और चिल्लाया। तुम छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हें अपना होमवर्क करना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? सेन माउथ खुली, आंखें उसकी ओर चमक रही थी। यह वह हेयरपिन है जो उसे आज सुबह पसंद आई थी। आपके पास यह क्यों है, युवा मास्टर? आप छायादार हैं। आ, आ, तुम एक लड़के हो और फिर भी हेयरपिन पहनते हो। चुप रहो, मैंने इसे पकड़ रखा है। क्या मैंने इसे पहन रखा है? क्या तुम्हें यह पसंद है? वासना भरी आंखें, शर्मीली सहमति। छिपाओ, अगर मैं इसे नहीं ढूंढ सका तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, फिर से सिर हिलाते हुए। 5, 10, 10, 20। बहुत खुश, छिपने के लिए जगह की तलाश में तुरंत भाग गया। यदि आपने अभी तक काम पूरा नहीं किया है तो मैं इसे अकेला छोड़ दूंगा। मैं अपनी आंखें खोलूंगा और इसकी तलाश करूंगा। शायद यह इस वजह से है, झिलमिलाता खूबसूरत हेयरपिन सेन को इतना पसंद है कि इस बार उन्होंने बहुत सावधानी से 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट नहीं, जब उसने सेन को पाया तो वह अधीर होने लगा। 1 घंटे के बाद वह उसे नहीं ढूंढ सका, इसलिए उसने नौकरानी को उसकी तलाश करने के लिए बुलाया। 2 घंटे के बाद पूरा परिवार व्यस्त था, छोटी लड़की का नाम पुकार रहा था। सभी ने उसे घर पर रहने और इंतजार करने के लिए कहा।
लेकिन उसने मना कर दिया। उसे सेन को ढूंढना था। सेन, तुम कहाँ हो? सेन, जब तुम चले जाओगे मैं तुम्हें एक हेयरपिन दूंगा। सेन, मास्टर की आंखें आंसुओं से भर गईं। जब से वह पैदा हुआ था उसने सेन को बोलते हुए देखे बिना कभी इतने लंबे समय तक फोन नहीं किया था। अध्याय 4। युवा मास्टर कमल को पढ़ाई सिखाते हैं। सेन, तुम कहाँ हो? सेन, अगर तुम बाहर नहीं आए तो भूत तुम्हें ले जाएगा। सेन, अगर मैं तुम्हें ढूंढ लूं मैं तुम्हें मार डालूंगा। हर तरह की धमकी देते हुए मास्टर ने आखिरकार एक बुदबुदाती आवाज सुनी, लेकिन तुम्हें मुझे एक हेयरपिन देने का वादा करना होगा। युवा मास्टर पूरी तरह से पागल था। लेकिन तुम कौन हो? बहुत स्मार्ट। हाँ, बहुत प्यारी बेबी। सेन, महंगी है योजना। डिटेक्टर बाहर निकल जाता है। मास्टर द्वारा घर खींचे जाने पर माहौल उग्र था। मास्टर, हेयरपिन कहाँ है? सेन ने कहा, आप भाग्यशाली हैं कि मैंने आपको अभी तक नहीं हराया है। जब सभी ने सेन को देखा तो वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे और गपशप के तहत घर लौट आए। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको अभी भी पूछना है? मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता। तुम बाहर उस गुफा में छिपकर क्या कर रहे हो? सेन को पता नहीं था कि क्या कहना है। मास्टर वास्तव में अनुचित था। उसने कहा कि वह हेयरपिन नहीं ढूंढ सका और अब वह उसे नहीं ढूंढ सका और उसे डांटा। लेकिन तुम हो, वह तुम हो। आप क्या कहते हैं? यह सही है। सेन अपने बाल नहीं कटवा सकती थी। वह बहुत दुखी थी। उसने अपने होंठ भींचने की कोशिश की लेकिन आंसू बहते रहे। आप क्या कर रहे हैं? युवा मास्टर ने पूछा। वह बस कांप गई। उसका सिर। सेन, तुम अपनी भौहों के साथ क्या कर रहे हो? उसने चौंक कर नीचे देखा। लड़की की गुलाबी और सफेद त्वचा मच्छर के काटने से लाल हो गई थी। यहाँ आओ। वह गुस्से में था और चिल्लाया। सेन केवल धीरे धीरे ही आगे बढ़ सका। उसने सुगंधित तेल पकड़ा और उसे मल दिया। तुम सच में मूर्ख हो। लेकिन तुम नहीं हो। तुम मर गए क्योंकि तुम सुंदर थे। यह बहुत दर्द देता है। उस चेहरे को देखो। रोना, रोना, नाक से पानी निकालना, घिनौना लग रहा है। सेन चौंका और समझाया। तुमने मुझे मारा? मैं नहीं लड़ता। मुझे कसम खाओ। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अगर अब तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेन फिर डर गया, इसलिए उसे कबूल करना पड़ा। युवा मास्टर, आपने स्पष्ट रूप से कहा मैं तुम्हें एक हेयरपिन दूंगा। युवा मास्टर ने सेन की ओर देखा। यह पहले से ही उपद्रव कर रहा है। यदि आप इसे उसे नहीं देते हैं तो आप शायद इसे पहन सकते हैं। यहाँ, इसे तुम्हें दे दो। वह उसे क्लिप करते हुए कहा। सेन के सिर पर छोटी तितली बेहद मनमोहक है। सेन खुशी से मुस्कुराया। युवा मास्टर सेन के गाल पर चुटकी काटने से खुद को नहीं रोक सका। युवा मास्टर, आपने कहा था कि आप मुझे नहीं मारेंगे। मैंने आपको चुटकी मारी। क्या मैंने आपको नहीं मारा? अगली सुबह क्लास टीचर आकर होमवर्क चेक करते हैं। सेन ने प्रशंसा के साथ अपने मालिक की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह कल पूरी रात उसके साथ बाहर गया था, लेकिन फिर भी उसने अपना सारा होमवर्क किया। बेशक उसे वहां खड़े रहने की सजा नहीं मिली। कक्षा में सबसे नीचे युवा मास्टर, वह दिन पूरी तरह से नीरस था। कभी-कभी वह अपनी नौकरानी को देखने के लिए नीचे मुड़ जाता था, फिर असहाय होकर वापस आ जाता था। शिक्षक ने माता-पिता को बुलाया और पाठ के अंत में मकान मालकिन स्वयं सेन और उसे लेने के लिए आई। मोटे तौर पर, कानूनी तौर पर, मालिक और मालिक सेन के अभिभावक हैं। मालिक ने शिक्षक से चर्चा की, फिर दोनों बच्चों को घर ले गए। सेन बहुत उलझन में थी। हर दिन बॉस उसके लिए चीजें गिरवी रखने पर जोर देता था, लेकिन बॉस के सामने उसने सेन को सब कुछ ले जाने दिया।
उसने और उसके लिए सीट बेल्ट बांधी और उसे एक फिल्म देखने के लिए ले गया और केएफसी और आइसक्रीम खाओ। मकान मालकिन बहुत सुंदर और दयालु है, उसके शरीर से भी स्वादिष्ट खुशबू आती है। सेन को मकान मालकिन बहुत पसंद है। सेन, मकान मालकिन ने अपने मुंह से आइसक्रीम के दाग पोंछते हुए सेन को बुलाया। हाँ, क्या आप अपना होमवर्क करते हैं? सेन को डर था कि वह सेन से निराश हो जाएगी, लेकिन सेन ने उसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह चुप रही, न जाने क्या कहे। बेशक मकान मालकिन को इसके बारे में पता था, लेकिन उसे ही पता था एक बात कहनी है, प्रिय बेटे, यह तुम्हारे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। तुमने नहीं कहा। उसने उसे कभी नहीं डांटा, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उसने धीरे से बात की और सेन को याद दिलाया। शिक्षक ने यह भी कहा, सेन, तुम्हें कुछ खराब ग्रेड मिले हैं। यदि तुम अगली बार अपना होमवर्क नहीं करते और उच्च ग्रेड प्राप्त करते हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर से अध्ययन करो। सेन इतना डरा हुआ था, उसने माफी मांगने का वादा किया। उसके बगल वाले युवा मास्टर का चेहरा ठंडा था, लेकिन तब से कोई मामूली बदलाव नहीं हुआ। शाम 7:30 बजे सेन अपने दांत ब्रश कर रहा था। उसने पुकारा, सेन, सेन कहाँ है? उसका मुंह अभी भी झाग से भरा हुआ था, उसकी आवाज चिड़ी हुई लग रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी। यहाँ भी ऊपर। सेन, मैंने बेतहाशा अपना मुंह धोया और अपना बैग अपने कमरे में ले गया। तुम क्या हुआ? या क्या आप घर पर रहना चाहते हैं और अब स्कूल नहीं जाना चाहते? उसकी बात सुनकर सेन को समझ में आया और वह बहुत प्रभावित हुआ। नहीं, मुझे वास्तव में स्कूल जाना पसंद है। आपने मुझे सिखाया। आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हें अभी भी कहना है, पहले वर्तनी लिखें। हाँ, यह सच है कि जीवन अनुचित है। सबसे बड़े युवा गुरु का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके माता पिता प्यार करते थे और यहाँ तक कि उनकी लिखावट भी अधिक सुंदर है। सेन से, क्या आप अच्छा लिखते हैं? क्या आप कीड़े बनाते हैं? सेन, मैं लिखता हूँ। नॉन, इसे अंदर डाल दो। मैंने इसे सीधा भी कर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। आप सही कह रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। उसने लिखना समाप्त किया। गुस्से में सेन का हाथ पकड़ लिया और उसकी मदद की। यह हर शब्द लिखता है। आप कक्षा में शिक्षक के समान हैं। युवा मास्टर वास्तव में अच्छा है। लेखन समाप्त करने के बाद मास्टर और नौकर एक साथ गणित का अध्ययन करते हैं। मास्टर ने सभी काम किए हैं, सभी प्रकार के खेल खेले हैं और मैं रेंगता रहा मेज पर। सभी पैर गिने और फिर हाथ गिने। मालिक सामान के साथ खेल रहा था और चिल्लाया, उस बच्चे, मैं अब तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। गिनना, मत गिनना। सेन पीला पड़ गया और मालिक की ओर देखा। स्पष्ट रूप से उसने इसे छिपाने के लिए अपने हाथ नीचे कर दिए थे, लेकिन वह अभी भी जानता है। लड़की के पास इसे करने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसे करती रहो, इसे करती रहो। मास्टर ने नाटक के कुछ एपिसोड देखे और फिर इसे समाप्त किया। मुझे जांचने दो। उसने युवा मास्टर को एक चेक दिया। यह सोचकर कि उसकी प्रशंसा की जा रही है, अप्रत्याशित रूप से उसका चेहरा काला पड़ गया। 20-5 फिर -7, लेकिन आपने 12 लिखा। मेरे पास आपसे कहने के लिए और कुछ नहीं है। सेन, कहाँ है? यह तो सही है, लेकिन उसकी गर्दन की नसें सूज गई। तर्क दिया। युवा मास्टर अस्थायी रूप से बहुत स्तब्ध था। अरे, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि मेरे पास 20 कैंडी है। मैं आपको 5 देता हूँ, तुआन 7 देता हूँ। मेरे पास स्पष्ट रूप से 12 बचे हैं, है ना? 12 बचे हैं? हाँ, सेन ने शांति से उत्तर दिया। वह ऊब गया था और उसने अपनी नोटबुक कूड़ेदान में फेंक दी। यह दुख और आंसुओं से भरा था। जाओ मिस्टर गन को ढूंढो, कैंडी का एक बैग उधार लो, ठीक 20 टुकड़े निकालो।
फिर सेन ने मास्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। युवा मास्टर, मुझे इसे साबित करने दो। अंदर कैंडी का ढेर। उसका हाथ। यहाँ मेरे पास कुल 20 कैंडी हैं। 7। फिर बाएं आइए श्री तुआन के लिए दूसरी जगह चलें। फिर वह बैठ गया और बाकी सीटें गिन ली। गिनते गिनते मैंने ही देखा कि 8 बचे थे। कितना अजीब है। युवा मास्टर उसके बगल में बैठा तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि आप कितने मूर्ख हैं? सेन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसे सिखाते हुए। पता चला कि वह इतना मूर्ख है। अध्ययन के लिए आगे बढ़े पढ़ना। मेरे लिए यह अंश पढ़े। सेन ने एक सांस ली और पढ़ा। मैं लंबे समय से सपना देख रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में लंबे समय से सोच रहा हूँ। इसलिए मैं काफी समय से शराब पी रहा हूँ। मैं काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। नीच लोगों की सारी बकवास। युवा मास्टर जोर से हंसने लगा। सेन बहुत शर्मिंदा हुआ। आम तौर पर आप इसे सही ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन आप ये वाक्य बनाते रहते हैं। इससे बचना मुश्किल है। तुम। वह हंसा और बोल नहीं सका। सेन गुस्से में था। मैं किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ। अब मुझ पर मत हंसो। मुझे बताओ, कम से कम मेरे पास नौकरी है। यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं। सब। एक गर्मी के दिन सूरज आसमान में चमक रहा था। सेन ने शाखा पर स्टार फलों के गुच्छा को देखा। सेन को यह बहुत पसंद आया और उसके चाचा झिझकते हुए श्री सेन के पास भागे। घर उसे इसे पाने में मदद करने के लिए कहने का इरादा है। सेन, मालिक ने चौंक कर पुकारा। हाँ, मैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं मिस्टर सेन के घर जा रहा हूँ। क्या करें? मुझे मिस्टर सेन से कुछ करने के लिए पूछना है। क्या व्यवसाय? उसने बहुत जल्दी पूछा। लड़की घबरा गई। हाँ, मैंने उससे स्टार फ्रूट लाने के लिए कहा था। मुझे बहुत भूख लगी है। अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए इसे ले आती हूँ। नहीं, युवा मास्टर, मालिक जानता है कि अगर तुम पेड़ पर चढ़ोगे तो मैं मर जाऊंगा। सेन ने मदद की भीख मांगी, लेकिन वह चलता रहा। धमाका। अंत में वह हर पेड़ की शाखा पर चढ़ रहा था। नीचे कमल बहुत डरा हुआ। बड़ा युवा मास्टर, हुहू। वह चढ़ता रहा। उसका हाथ लगभग पके स्टार फ्रूट को छू रहा था। एक आवाज, न बहुत तेज और न बहुत छोटी। फिर एक जोरदार धमाका। लड़की कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आपका महान युवा गुरु। उसका सबसे बड़ा युवा मास्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सबसे बड़े युवा मास्टर, उठो। सबसे बड़े युवा मास्टर, मुझे मत डराओ। मैं आपसे विनती करता हूँ। हुहू। अध्याय 5। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। सेन ने आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं उठा। उसे देखकर सेन बहुत डर गया। वह घर जाकर अपने दोस्तों को बुलाना चाहता था, लेकिन फिर उसे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगा। फिर अपनी सांस रोककर उसने उसकी मदद की। फिर वह मुड़ा, अपने हाथ उसके पीछे रखे और उसे अपने पास खींच लिया। हाँ, फिर उसने उसे ले लिया। सौभाग्य से वह हर दिन एनोरेक्सिक था, इसलिए यह हल्का था। सेन पूरे रास्ते दौड़ता रहा और अपने गोल मटोल मुंह से सभी को बुलाता रहा। मालिक को इस तरह देखकर सभी घबरा गए। जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया गया। 2 टूटे हुए ऊपरी दांतों के अलावा उसे कोई खतरा नहीं था। जब तक मालिक और मालकिन आए, वह जाग गया था। ऐसा होता है। मालकिन की आवाज उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। सेन का पूरा शरीर कांप उठा। मैं लोगों को क्या करने के लिए नियुक्त करूं? 1 दर्जन नौकरानियों के साथ लड़के को केवल तभी ऊपर चढ़ना पड़ता था यदि वह एक सितारा फल खाना चाहता था।
कमरे में सन्नाटा था। बॉस ने मालिक को थपथपाया, शांत हो जाओ, यह वास्तव में उनकी गलती नहीं है। जब वह खेलने के लिए बाहर जाता है तो वे मेरे बच्चे को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जल्दी करो, जल्दी से अपने खाने के लिए स्टार फल ले आओ। आम तौर पर बहुत कोमल और सहज होती है, लेकिन हर बार जब वह मालिक को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे वह एक अलग व्यक्ति में बदल जाती है। उसने प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ की और अंत में पता चला, आज वह सेन के साथ बाहर गया था। उसने सेन की ओर देखा। आम तौर पर वह अभी भी सेन को बहुत प्यार से देखती थी। सेन को केवल मालिक और बॉस से कम प्यार करती थी। आज उसकी आंखें उसे देख रही थीं। मैं शायद इसे काटना चाहता था। अंकल होंग ने यह देखा, सेन के बारे में चिंतित होकर डरते हुए कहा, सौभाग्य से सेन मास्टर को घर ले गया। यह सुनकर वह शांत हो गई। सेन ने राहत की सांस ली। उसकी मदद करने के लिए अंकल होंग का आभारी था, उसे न बताने के लिए मालिक का आभारी था, उसे प्यार करने के लिए भगवान का आभारी था। गुस्से के बाद वह बीमार पड़ गई क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। बॉस ने वार्डन की जगह एक कर्मचारी रख लिया। मालिक को बचाने के लिए बॉस ने सेन को नए कपड़ों का इनाम देना भी नहीं भूला। शाम को सेन गुड़ियों के साथ खेल रहा था जब मालिक ने 2 फलों के दांत खोने के बाद आवाज लगाई, सेन, कुछ अंतर है। सेन ने हंसने से बचने की कोशिश की और उसकी ओर दौड़ा। हाँ, तुम मेरे पास हो। मैंने सुना है कि तुम मुझे घर ले गए हो, उसने पूछा, बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह। मुझे यकीन है कि मुझे फिर से पुरस्कृत किया जाएगा। खुशी से, हाँ, 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 यह मैं ही हूँ जो तुम्हें ले जाता है। क्या तुम इसमें अच्छे हो? तुम्हारे दिमाग में अच्छा है, उसने सेन के गाल पर चुटकी काटते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम्हें मुझे ले जाने की अनुमति किसने दी? हाँ, सेन बुदबुदाया। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। शांति स्थापित करने के लिए वह चौंक गया, जल्दी से अपना हाथ लहराया। नहीं, नहीं, मुझे गुल्लक में बैठना पसंद नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, मैं सच कह रहा हूँ। दूसरे दिन टुआन ने तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाया क्या? हे भगवान, मिस्टर टुआन उसे ठीक एक बार अपने साथ ले गए, उसे खेलने के लिए गुड़हल के फूल चुनने दिए, और फिर भी वह उसे जानता था और उसे स्वीकार करता था। लेकिन टुआन तुम्हारा भाई है, फिर भी तुम उसे लड़का कहते हो। यह सच है कि बॉस दबंग है। सेन को पूरी तरह शर्मिंदा होकर सच बताना पड़ा। ठीक है, मैंने झूठ बोला, लेकिन क्योंकि क्यों? मैं बहुत मोटा हूँ। वसा के बारे में क्या? तुम मुझे नहीं उठा सकते, सेन ने कुछ देर तक कहा, फिर उसकी ओर देखा। तुमने उसे घूर कर देखा, तुम्हारे सेन। उसने बस क्या देखा? क्या उसका इरादा तुम्हें तुच्छ समझने का था? तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। तुम मुझ पर नजर डाल रहे हो। सोचो मैं झूठा हूँ। टुआन तुम्हें ले जा सकता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। यह सच नहीं है। मैं कसम खाता हूँ। मैं क्या कसम खाता हूँ? मैं कसम खाता हूँ कि मैं हूँ एक कैटफिश। जल्दी आओ, मुझे अब और गुस्सा मत दिलाओ। उसे धमकी दी गई, यह होना ही था ऊपर। शायद युवा मास्टर को कोशिश करनी पड़ी। वह भारी कदमों से चला। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि उसका वजन केवल 18 किलो है और उसका वजन 25 किलो है। फिर जो भी होगा वह होना ही है। वह बहुत थका हुआ था। उसका अहंकार ऊंचा था। वह लड़खड़ा गया। वह लड़खड़ा गया। और फिर वह नीचे गिर गया। उसका चेहरा जमीन पर था। उसकी पीठ आसमान की तरफ थी। उस दिन उसने नीचे 2 और दाढ़ें खो दी। कुल मिलाकर एक दिन के भीतर उसके 4 दांत टूट गए। जहां तक सेन का सवाल है, तो उस पर एक बाल भी नहीं गिरा।
मकान मालकिन लगभग पागल हो गई। उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा कि वह एक स्टार फल के पेड़ पर चढ़ गया। सेन सुरक्षित बच निकले। हालांकि उनके सहयोगियों को तूफान का सामना करना पड़ा और बगीचे के सभी स्टार फलों के पेड़ भी काट दिए गए। नीचे पूरे घर में स्टार फल का ढेर लगा हुआ था। सेन कई दिनों तक इसे नहीं खा सका, जब तक कि उसे डर नहीं लगा कि घर में कोई भी इसे नहीं खा सकता था। इसलिए उन्हें इसे अगले दिन काले धन के लिए बेचना पड़ा। मिस्टर गन ने सेन को स्टार फ्रूट बाजार में ले जाने के लिए कहा और स्लग ने साइकिल के पीछे 2 टोकरियां बांध दी। पहली टोकरी स्टार फ्रूट से भरी हुई थी, दूसरी टोकरी भरी हुई थी। बेबी सेन को चारों ओर ले जाया गया। उसे यह बहुत पसंद आया। मिस्टर सेन ने उससे कहा, वह बैठकर स्टार फ्रूट बेचता था और वह चारे का काम करता था। यह बहुत कोमल है और काम की प्रकृति के लिए बहुत उपयुक्त लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही बोलता है जैसा आपने सिखाया था। शालीनता से, प्रिय चाचा, चाची, अंदर आएं और मेरे लिए स्टार फ्रूट खरीदे। मेरे परिवार का स्टार फल सुगंधित और मीठा दोनों है। इसे खाने से आपकी त्वचा सुंदर और स्वस्थ बनती है। अंदर आओ और इसे खरीदो। मैं इसे तुम्हें सस्ते में बेचूंगा। 5 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ। पहले लोग स्टार फ्रूट खाते थे और मुझे सोने का एक टुकड़ा देते थे। अब तुम्हें बस स्टार फ्रूट खाना है और मुझे 1000 का भुगतान करो। सभी को। विज्ञापन सुनकर मैं जोर से हंसने लगा और जब मैंने उस मोटी गोरी लड़की को देखा तो मुझे वह इतनी पसंद आई कि मैंने उसे खरीदने के लिए संघर्ष किया। सेन आराम से बैठकर पैसे गिन रहा था, तभी अचानक एक लग्जरी काली कार आई। कार से युवा मास्टर अपने दांत पीसते हुए बाहर निकला। सेन, हाँ। सेन चौंक गया। तुम्हें बाहर किसने जाने दिया? मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए। वहाँ आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या इसे ढूंढने की आपकी बारी है? घर जाओ, सेन चिल्लाया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, युवा मास्टर। नहीं, बस मेरे लिए चले जाओ। मुझे यह पसंद नहीं है। मजा आ रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। युवा मास्टर को मुश्किल होने लगी। सेन की आंखों में आंसू आ गए। श्री सेन ने यह देखा और उन्हें उस पर बहुत अफसोस हुआ। आखिरकार उन्होंने काफी सामान बेच दिया था। उन्होंने सेन को सांत्वना दी, फिर उसे एक टोकरी में बैठाया, एक लॉलीपॉप। अब घर चलते हैं। सेन को यह सुनकर खुशी हुई। वह फिर नहीं रोया। उसने युवा मास्टर का हाथ हिलाया। ठीक है, फिर मैं घर जाऊंगा। नमस्ते कहो। वह चिल्लाया। कार में बैठो। किसने कहा कि तुम वापस कैसे आए? अब नीचे उतरो। सेन वह सेन है जो कार के बजाय टोकरी में बैठना पसंद करता है। कार में बैठने में क्या अच्छा है? इसमें एयर कंडीशनिंग जैसी गंध आती है। आप टोकरी में बैठे हैं और श्री सेन उसे हर जगह चला रहे हैं। श्री सेन उसके लिए लॉलीपॉप भी खरीदते हैं और उसे चुटकुले सुनाते हैं। वह वास्तव में ऐसा नहीं करता है। यह पसंद है। चलो नीचे उतरें। नहीं, मैं नहीं चाहता। मुझे मिस्टर सेन के साथ जाना पसंद है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको जाना होगा नीचे। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? उसकी आंखें भर आईं। मिस्टर सेन के पास मास्टर को सांत्वना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप पहले घर जाएं। सेन मेरे साथ आ सकते हैं। सेन ने यह सुना और थोड़ा मुस्कुराए। उसने घूर कर देखा। तुम्हें याद है, सेन? सेन ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। अपनी कार को जाते हुए देखा, चिल्लाया और हंसा। श्री सेन ने सेन को दूर दूर तक जाने दिया। स्टार फल बेचने से पैसे मिलने पर
उसने सेन के लिए एक हेयरपिन खरीदा और उसे ग्रिल्ड मीट रोल खिलाया। सेन आपके लिए अनमोल है। हेलो सर। सेन, हाँ। आपने मुझसे क्या करने को कहा? तुम्हारे लिए अच्छा है। यह एक हवाई चुंबन है। मैंने उसे सिखाया भी। मैंने कहा, अच्छी लड़कियों को ऐसा करना ही पड़ता है। सेन ने इसे बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से। उसने युवा मास्टर को आंगन के ठीक बीच में खड़ा देखा। उसका चेहरा ठंडा था। हेलो, युवा मास्टर। उसके सबसे बड़े मास्टर ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह पीछे मुड़ा और हाथ हिलाया। एक छोटी लड़की, सेन जितनी लंबी, जाहिरा तौर पर अभी भी सेन से अधिक सुंदर, कपड़ों में सेन से भी अधिक सुंदर। चलो चलें। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, युवा मास्टर ने कहा। वे दोनों लोग सेन के साथ हवा की तरह व्यवहार करते हुए बस चलते रहे। अध्याय 6, पारिवारिक खेल। सेन दंग रह गया। वह नीचे जाकर लोगों की मदद करने के लिए सब्जियां लेने ही वाला था कि उसने फिर से फोन किया। वहां? हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं रसोई में जा रहा हूँ। तुम्हें किसने निराश किया? जाओ। ओह, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? छोटा लड़का दो अन्य बच्चों के पीछे चला गया। उनकी बातें सुनकर सेन को एहसास हुआ कि उसके बगल में चलने वाली महिला का नाम किमची है। वह मकान मालकिन के दोस्त की बेटी थी। लिविंग रूम में आकर उसने किमची से पूछा, हम क्या खेल रहे हैं? चलो खिलौनों से खेलते हैं। यह कहते हुए उसने गुड़ियों, खाना पकाने के सामान, पहेलियां और रसोई के सामानों से भरा एक बैग निकाला। सेन ने उन्हें लालसा से देखा। सेन को भी उन खिलौनों से खेलना पसंद था, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें क्या खेलना चाहिए? उसने पूछा। पारिवारिक खेल खेलें। परिवार, मैं माँ हूँ, आप पिता हैं, यह गुड़िया हमारी बच्ची है। मालिक को इन खेलों से नफरत है। उसे समझ नहीं आता कि वह आज क्यों सहमत हुआ। सेन उसके बगल में खड़ा था। उसने शर्म से पूछा, मास्टर, क्या मैं खेल सकता हूँ? मास्टर ने किमची की ओर मुड़कर कहा, मुझे सेन को अपने साथ खेलने दो। खुश, लेकिन फिर भी सिर हिलाया और फिर से पूछा। पिताजी घर बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़े युवा मास्टर ने सहमति व्यक्त की। श्रीमती किमची के निर्देशों का पालन करते हुए किसी भी मामले में उसने लड़कियों जैसी चीजें करने के बजाय इस घर को इकट्ठा करना पसंद किया। फिर वह गलत था। वह नौकरानी, कृपया मेरे लिए एक रेत ट्रक बनाओ, सेन ने चिल्लाते हुए कहा। उसे गुड़िया पकड़ना पसंद है, अन्यथा वह चावल पकाने के लिए बर्तनों की व्यवस्था कर सकता है, ट्रक बना सकता है। इससे नफरत है। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? इसे जल्दी करो। यह सही है, सेन। मास्टर ने अभी कहा कि तुम गलत हो। मेरा गुरु मास्टर। सेन ने आज्ञाकारी ढंग से अनुसरण किया। उस परिवार के दो, पति और पत्नी, ऐसा कर सकते थे। वे छोटी लड़की पर हावी रहे। सेन, बच्चे के लिए पानी उबालो। सेन, आओ और मेरे लिए एक कुआं स्थापित करो। हाँ। सेन, क्या तुमने अभी तक चावल धोए हैं? सेन, वह नाव अभी तक क्यों नहीं लगाई गई? सेन, इस नाव में इतना समय लग रहा है, जल्दी करो ऊपर। सेन, तुम धीमे हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब मालकिन किमची की आवाज गूंज उठी ऊपर। युवा मास्टर अपने बच्चे के लिए झूला लगा रहा था। अचानक रुक गया। उसका चेहरा बदसूरत था। उसे नौकरी से मत निकालो। सेन मेरा है, तुम उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। अचानक उसने अपने दोस्त को गुस्से में देखा। किमची लापरवाही से मुस्कुराई। मालिक, किमची की माँ और भाभी महिला खरीदारी करके वापस आई। तुआन को भी साथ ले आओ। तीनों बच्चों ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। श्री तुआन ने पाया कि उन्हें खिलौनों के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था।
फिर भी उन्हें उन्हें देखने में मजा आया। आप लोग क्या खेल रहे हैं? मैं पत्नी हूँ। हियन पति है। सेन नौकर है। मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। हाँ, लेकिन आप क्या हैं? किमची ने पूछा। श्री तुआन ने कहा, मैं भी एक नौकर हूँ। इसलिए आपके घर में दो नौकर हैं, ऐसा ही है? हाँ, किमची मुस्कुराए। सेन, यहाँ आओ सेन। हाँ, मैं क्या करूं? आप मुझे कॉल करें। श्री तुआन ने किमची से एक और गुड़िया उधार लेने के लिए कहा। फिर सेन से कहा, हम नौकरों का परिवार होंगे। मैं पिता बनूंगा, तुम माँ बनोगी। यह बच्चा होगा। अब से तुम घर पर ही रहोगे, बच्चों की देखभाल करते हुए। वह अपनी माँ और बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसे कमाने के लिए मालिक के परिवार के लिए काम करने चला गया। तो तुम्हें बस बच्चे की देखभाल करनी होगी और मेरे घर आने का इंतजार करते हुए चावल पकाना होगा। हाँ, यह सही है। सेन इसके बारे में पागल थी। वह गुड़िया को गले लगाने वाली थी उसकी बाहों में, जब कहीं से मास्टर ने एक झटके में नया स्थापित घर तोड़ दिया। ऊब गया। खेलना नहीं चाहता। वह उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। किमची ने देखा कि उसका दोस्त नहीं खेल रहा है और अब नहीं खेल रहा है। सेन ने कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक ली। श्री तुआन ने कहा, उन्हें अकेला छोड़ दो, चलो खेलते हैं। सेन चुपचाप आनंदित हुआ। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, वह फिर चिल्लाया, बेटा, मेरे पीछे आओ। बच्चा बहुत परेशान था, लेकिन उसने मालिक की तरफ देखा जो दूर से बातें कर रहा था। उसने मालिक को घूर कर देखा। खांसने की हिम्मत नहीं हुई। श्री तुआन ने अजीब ढंग से अभिवादन किया। वह उसे कमरे तक खींच ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि अब तुआन और किमची के साथ क्या स्थिति थी। क्या तुम्हें इस तरह गुड़िया पकड़ना पसंद है? वह चिल्लाया। मुझे यह पसंद है। उसने चीजों के ढेर में खोजबीन की, लेकिन गुड़िया उसके पास नहीं थी या उस जैसा कोई खिलौना। परेशान होकर उन्होंने कहा, यहाँ बैठना बंद करो और मेरे साथ फिल्म देखो। सेन को निराशा हुई और उन्हें बैठना पड़ा। थोड़ी देर बैठने के बाद वह रोना बर्दाश्त नहीं कर सका। अपना चेहरा देखो। मेरे चेहरे के बारे में मैं आपकी बात क्यों मानूं? मेरा चेहरा विकृत है। मैं फिल्म देखूंगा, कोई मनोरंजन नहीं। ठीक है, मेरे लिए एक क्षण रुको। मालिक गृहस्वामी लू से बात करने के लिए बाहर गया। एक क्षण में वह खिलौनों का एक बड़ा बैग वापस ले आया। उसने सुंदर गुड़िया ली और सेन को दे दी। अब से यह तुम्हारे लिए बच्चा है, तुम माँ हो। सच में? सेन की आंखें तुरंत सूख गईं। आप इतना बेवकूफी भरा सवाल पूछते हैं? यह सही है। आप मेरे और मेरे बच्चे के बॉस हैं। मुझे पता है। वह गुस्से में था। उसने अपना कान झटक दिया। मैं उसका पिता हूँ, उसने कहा। समाप्त। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। हुम्हा, यह संभव नहीं है। लड़के वहाँ डरे। तुम किस चीज में इतने बुरे हो? तो नौकरों की कमी है। मुझे किमची और मिस्टर तुआन को बुलाने दो। चलो खेलते हैं। कोई जरूरत नहीं है। नौकरों का न होना ठीक है। तुम घर पर रहो और बच्चों का ख्याल रखना। मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। जाओ अपनी माँ और बच्चों का समर्थन करने के लिए पैसे कमाओ। क्या यह ठीक है? हाँ। उस दिन मालिक, नौकर, नौकर मीठा और फीका खाना खाने के लिए नीचे आने की जहमत उठाए बिना शाम तक खेलता रहा। कहानी यह है कि दूसरी कक्षा के अंत में मास्टर को अभी भी पहला स्थान दिया गया था। जहां तक सेन की बात है, अपने चाचा द्वारा उसे बचाने और पढ़ाने के कारण वह भी पूरी कक्षा में 199/200 स्थान पर रहा। बॉस ने सेन को इसके लिए नहीं डांटा, क्योंकि वह फेल नहीं हुआ था, इसलिए वे बहुत खुश थे। उस साल बॉस ने 2 बच्चों को खरीद लिया, प्रत्येक को एक साइकिल। उसका रंग काला है, सेन का गुलाबी है।
सेन को यह पागलों की तरह पसंद है। मालिक कभी भी कहीं भी मौके का फायदा उठाता है और तुरंत सेन को साइकिल चलाना सिखाने के लिए बुलाता है। हर दोपहर युवा मास्टर को बॉस के साथ तैराकी करते हुए देखकर सेन मिस्टर सेन का पीछा करने के लिए घर से भाग जाता था। सबसे पहले वह बहुत कर्तव्यनिष्ठा से उठता था। वह कार के पीछे बैठता था, जिससे सेन को स्वतंत्र रूप से पैडल चलाने की अनुमति मिलती थी सामने। उसके बाद आदत पड़ने पर उसने कार पकड़ी और सेन को आराम से जाने दिया। आह आह मिस्टर सेन, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? वह रुक गया, एक बार मिस्टर सेन को सूंघा, फिर खुशी से पैडल चलाना जारी रखा। पी डेटा PID 9 फैक 1035 एफ 47 ई 55019 CCAF 5 ए 3। बस ऐसे ही इस सप्ताह सेन साइकिल चलाने में कुशल हो गई है। वह हर दोपहर अपनी बाइक लेकर हर जगह घूमने जाती है। उस दिन जब वह घर आया, ठीक उसी समय मालिक भी तैरकर घर आया। उसने उससे कहा, आज मैंने पूल में 5 चक्कर लगाए। आज मैंने शहर में 5 चक्कर भी साइकिल से चलाए। मास्टर ने शेखी बघारी, सोचा कि वह सेन की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने यह बात शांति से कही, जिससे वह क्रोधित हो गया। बाइक चलाने में क्या अच्छा है? नदी में ठीक है, और मिस्टर सेन वहां खेलने के लिए अपनी बाइक चलाएंगे। जिया का चेहरा बैंगनी हो गया। उसने कहा, मुझे आज रात तुम्हें घुमाने दो। लेकिन तुम्हें अभी तक बाइक चलानी नहीं आती? मैं यह नहीं जानता, भले ही मैंने इसे नहीं सीखा हो। आप अहंकारी हैं, सेन ने मन ही मन सोचा। नहीं, यह जानते हुए कि क्या वह 5वां दांत खो देगा, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने अपना इरादा बरकरार रखा। आखिर में उसने कहा, तो फिर मुझे दिखाने के लिए बाइक चलाकर देखो। वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। उसने बाइक चलाने की कोशिश की। वह सोचता रहा, साइकिल चलाना आसान है। उसने कल्पना की कि वह पैडल पर कदम रख सकता है, लेकिन कौन जानता था कि यह इतना कठिन होगा। वह जोर से गिरा। सौभाग्य से इस बार उसका चेहरा आसमान की ओर था, केवल उसकी पीठ पर चोट आई। ठीक है, मैंने अपना मन बदल लिया। तुम आज रात मेरी सवारी करो। ज्यादा मत कहो, मैं हूँ, यहाँ स्नान करने जा रही हूँ। सेन स्तब्ध थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ एक आदमी एक भयावह मुस्कान के साथ उसकी तस्वीरें ले रहा था। अध्याय 7। सेन बीमार है। श्री सेन ने सेन को 8 बजे साथ चलने के लिए कहा। सेन ने पहले ही युवा मास्टर को स्पष्ट रूप से बता दिया था, लेकिन उन्होंने 6 बजे जाने पर जोर दिया। किसी ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मालिक पतला था, सेन केवल साइकिल चलाना जानता था, इसलिए पास करना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि यह ठीक है, सेन एक बहुत ही दृढ़ सेन है। बदले में मालिक के पास बहुत पैसा है। सेन जितने चाहे उतने दीपक खरीद सकता है। सेन बहुत कुछ खरीदता है। वे कहते हैं कि प्रत्येक दीपक एक इच्छा रखता है। सेन ऐसे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम कहाँ जा रही हो? मालिक ने अपनी नौकरानी से पूछा। मैं लालटेन छुड़ाने जा रहा हूँ। मुझे इसे छुड़ाने दो। तुम भी इसे छुड़ा सकती हो। बाहर जाओ। क्या नदी का भूत इसे ले गया? सेन ने चिल्लाकर कहा, मेरा विश्वास करो, यह मत सोचो कि मैं बच्चा हूँ। उसने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? आपको नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। भूत यह है कि वह केवल आप जैसे मोटे लोगों को पकड़ना पसंद करता है, लेकिन अगर मैं पतला हूँ तो वह मुझे क्यों गिरफ्तार करेगा? इसके अलावा मैं होशियार हूँ, वे मुझसे डरते हैं। लेकिन तुम मूर्ख और अज्ञानी दोनों हो। लड़की ने धमकी सुनी और थोड़ा डरने लगी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, फिर स्वयं आगे बढ़े, जब तक वह मेज पर न आ जाए।
आपके हाथ खून से लथपथ हैं और वे आपके पैर पकड़ लेंगे और नदी में चले जाएंगे। इसलिए मदद के लिए मुझे मत बुलाएं। कुछ लोग डरते हैं। प्रत्येक लालटेन अगले व्यक्ति को देते हैं। हर बार जब अगला व्यक्ति लालटेन गिराता है तो वे पहले कागज खोलते हैं। दूसरा लड़का चिड़चिड़ा होता है। तुम्हें क्या हुआ है? बस मेरी इच्छा पढ़ो। क्या मैं जांच कर देखूं कि आपने कुछ गलत लिखा है या नहीं? यदि आप इसे देवताओं को भेजते हैं, यदि आप इसे गलत लिखते हैं, तो यह शर्मनाक है और फिर कोई भी आपकी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं देगा। आपने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। सेन ने सिर हिलाया। हाँ, तो आपको ऐसा करना चाहिए। मेरे लिए हर चीज को देखो, ध्यान से देखो। वहाँ मुझे पता है आप वजन कम करना चाहते हैं। तुम पागल हो। तुम मुझे मोटा क्यों कहते रहते हो? युवा मास्टर हंसे। अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो? मैं बेवकूफ हूँ। मैं अच्छी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी इच्छा करनी है। मुझे अच्छा बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। मैं अभी भी कड़ी मेहनत करता हूँ। हाँ, बस इतना ही। चलो इसे इच्छा में बदल दे। अधिक बुद्धिमान। ठीक है, कल मैं घर के नौकर को आपके लिए इन्हें खरीदने के लिए कहूँगा। सच में? हाँ। सेन, आप अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं हो ना? युवा मास्टर अचानक निरुत्तर हो गए। अगर तुम्हारे माता पिता घर आ गए तो क्या आप उनके साथ जा रहे हैं? हाँ, यह सही है। मेरे घर में क्या समस्या है? हर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, सेन ने सोचा, यह सही है। मालिक उसके प्रति बहुत अच्छे हैं। साथ ही उसे अपने गुरु की बात सुनने के लिए कहते हैं। अगर वह कुछ भी मांगता है तो वे उसके लिए एक कार खरीद देंगे और यह भी उसके लिए खरीदो। डॉक्टर उसे एक राजकुमारी की तरह प्यार करते हैं। मिस्टर सेन, मिस्टर तुआन, सुश्रीना, सुश्री मिट, सुश्री मैन, हर कोई उसे लाड प्यार करता है। केवल युवा मास्टर ही उसे अक्सर धमकाता है, लेकिन युवा मास्टर उसे सिखाता भी है अध्ययन। लेकिन शिक्षक ने कहा, कोई भी अपने बच्चों को अपने माता पिता की तरह प्यार और लाड प्यार नहीं करता है। जब भी वे उसे मालिक द्वारा लाड प्यार करते देखते हैं तो उसे अपनी माँ की याद आती है। वह भी अपनी माँ से उसी तरह लाड प्यार पाना चाहता है। अपनी माँ से मिल सकता है, अपनी माँ से प्यार कर सकता है। अच्छा, आप किस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? हर कोई अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहना होगा। ओह, सेन, वे वहाँ स्वादिष्ट कॉटन कैंडी बेचते हैं। कहाँ? कहाँ? सेन ने कॉटन कैंडी की आवाज सुनी, चारों ओर देखा। उसने अवसर का लाभ उठाया, दीपक को दूर फेंक दिया। तुम ही वह हो जिसे सेन का अपने माता पिता से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला। युवा मास्टर का चेहरा उदास था। मजाक कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हारे लिए इसे खरीद लूंगा। याद रखें। याद रखें। सेन। हाँ, मुझे रोशनी दो। यह खत्म हो गया। क्या आप मुझे कुछ नहीं देते? हाँ। क्या आपको भी कोई इच्छा करने की जरूरत है? यह बच्चा। ठीक है, मुझे एक और खरीदने दो। जब युवा मास्टर दीपक की दुकान पर गया तो सब कुछ खत्म हो गया था। इसलिए उसने उदास होकर इच्छा को अपनी दुकान में भर लिया। जेब भारी बारिश होने लगी। सेन उसे घर ले जाने के लिए अपनी बाइक पर सवार हुआ। अगली सुबह श्री तुआन सेन को मंदारिन में खाने के लिए बाहर जाने के लिए आमंत्रित करने आए। वह आमतौर पर श्री तुआन से नफरत करते थे, लेकिन आज वह भी उसके साथ गया। हम तीनों घर के पीछे के खेत में गए, कंकड़ पत्थर ढूंढे और साथ साथ खेले। मास्टर को जो भी चौक पसंद था वहां जाकर खेलते थे। उसने गणना की, इसलिए वह हमेशा जीतता है। सेन तुम्हारे लिए उतने ही कंकड़ पत्थर का ऋणी है। कुछ देर खेलने के बाद उसे थकान महसूस हुई।
दरअसल कल रात जब वह दर्रे पर गया तो बारिश हो रही थी और सेन को बहुत थकान महसूस हुई। लेकिन वह सोने के लिए घर चला गया तो उसने सोचा कि यह ठीक है। अब मेरे सिर में दर्द है, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। छोटी लड़की की आंखें झुकी हुई हैं, उसका शरीर सुस्त है। तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हें अभी डांटूंगा, आत्मदयालु बनो। एक बच्चा फुसफुसा कर रोने लगा। बाकी दो बच्चों ने इस बच्चे को अचानक रोते हुए देखा और घबरा गए। श्री तुआन ने बजरी का ढेर नीचे रखा और सीनेटर के पास दौड़े। क्या हुआ? सेन को क्या दिक्कत है? मालिक भी बुदबुदाया। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चुप रहो। मिस्टर तुआन और मालिक ने एक दूसरे की चापलूसी करने की होड़ की, लेकिन सेन फिर भी रोता रहा। थोड़ी देर के लिए वह थोड़ा शांत हो गया। चिल्लाया, मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ यहाँ भी। चलो फिर घर चलते हैं। सेन ने सिर हिलाया। फिर मिस्टर टुआन सेन को घर ले गए। मास्टर भी उनके पीछे पीछे चले, बहुत उदास दिख रहे थे। मास्टर ने उनके माता पिता और दादा दादी को बुलाया, जो सभी घर आ गए, और डॉक्टर से सेन के लिए सबसे अच्छी दवा लिखने को कहा। परिचारिका ने भी सेन को पकड़ लिया और उसे दलिया खाने के लिए सहलाया। वास्तव में वह सेन से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि जब सेन का नाम रखने की बात आई तो उसे कुछ दिनों तक सोचना पड़ा। लेकिन फिर भी उसने यह क्यों कहा कि सेन मालिक का नौकर था? जाहिर है वह उसका खजाना था। श्रीमती वह चाहती थी, वह सेन को लाड़ प्यार नहीं देना चाहती थी। वह मूल रूप से एक युवा महिला थी, इसलिए वह जानती थी कि अगर वह उसे बहुत बिगाड़ती है तो लड़कियां अक्सर जिद्दी और कठोर हो जाती हैं। लेकिन वह चाहती थी कि सेन बड़ी होकर एक अच्छी, समझदार, सौम्य लड़की बने। उसने सेन को ही बड़ा किया और उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने बस यही सोचा था कि अगर इस दुनिया में उसकी हियन किसी और को माँ कहेगी, क्या उसकी सास नहीं थी? वह कितनी ईर्ष्यालु और हृदय विदारक होगी। इसलिए भले ही सेन की जैविक माँ ने सेन को छोड़ दिया, फिर भी उसे लगा कि वह अपनी अंतिम मंजिल पर है और वह माँ बनने के लिए उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। माँ, क्या सेन अभी तक ठीक हो गई है? क्यों टाई को सेन की देखभाल करने दो। मकान मालकिन मुस्कुराई। सेन ने खाना खत्म कर दिया। उसका माथा कम गर्म था। उसने दोनों को एक साथ खेलने दिया। युवा मास्टर ने करीब झुककर अपना छोटा हाथ उसके हाथ पर रखा। उसने पूछा, सेन, तुम जो भी खाना चाहो मैं खरीद लूंगा। क्या आप कॉटन कैंडी खाना चाहते हैं? मैंने अभी खाया। हाँ, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं सोना चाहता हूँ। फिर सो जाओ। उसने खींच लिया उसके लिए कंबल, फिर आपके बगल में खेलने के लिए बैठ गया। सेन सोते समय ऊब गया और जाग गया। वह व्यक्ति असहज था, पलट गया। मैं बहुत ऊब गया हूँ। चुप रहो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वह कहानियों के ढेर तक पहुंच गया। बॉस ने बच्चे को पढ़ने का अभ्यास करने के लिए ये किताबें खरीदीं, लेकिन बच्चे ने उन्हें बहुत धीरे धीरे पढ़ा और निराश हो गया। अब आप उन्हें ये पढ़कर सुनाएं, यह बहुत अच्छा है। आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हैं? 1001 रातें। ठीक है। वह उसके बगल में बैठ गया, बिस्तर पर अपनी पीठ झुकाकर, और अपनी प्रेरणादायक आवाज शुरू की। ससैनाइड्स के समय का इतिहास। प्राचीन फारस के राजाओं का समय। एक वह देश जिसकी सीमाएं भारत तक फैली हुई थी और आश्रित द्वीप, बड़े और छोटे, नदी के दूसरी ओर फैले हुए थे। हैंग और चीन की विशाल भूमि। यह दर्ज है कि एक बार उस शक्तिशाली देश का एक राजा था, जो एक बुद्धिमान और गुणी राजा के रूप में प्रसिद्ध था, और वह उसके बगल में बस गया। हर शब्द सुन रहा था। फिर
शहराज़ादे ने अपनी बहन को सुनने के लिए कहा और शहरयार की ओर मुड़कर उसने कहानी इस प्रकार शुरू की। आपने पढ़ना बंद कर दिया। यह एक अच्छा हिस्सा था। सेन बहुत उत्सुक है। आगे बढ़े, जारी रखें। पहला अध्याय समाप्त हो गया है। फिर अध्याय 2 पढ़े। हाँ, सेन, तुम उस दिन गेट के सामने क्या कर रहे थे? आपका भाई स्लग कैसा है? आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आप अपना हाथ चूमते हैं और उस पर फूंक मारते हैं। आह, ब्लोइंग किस। सभी अच्छी लड़कियों को ऐसा करना पड़ता है। क्या ऐसा है? फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक अच्छी नौकरानी कैसे बने। उसने अपने गाल की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ आओ, तुम्हें किसी हवा की जरूरत नहीं है। सेन ने अपनी आंखें चौड़ी कीं, फिर भी बहुत उलझन में थी। जल्दी चलो, क्या तुम एक अच्छे नौकर नहीं बनना चाहते? क्या आप अपना काम अच्छे से नहीं करना चाहते? जल्दी करो, मैं कहानी पढ़ूंगा। युवा मास्टर ने सेन की ओर देखा और सेन ने युवा मास्टर की ओर देखा। 4 बड़ी गोल चमकती आंखें एक दूसरे के सामने। अध्याय 8। सेन को कौन पसंद है? क्या देख रही हो? जल्दी करो, यह लड़की, तुम कुछ भी नहीं सुनती? क्या तुम सच कह रहे हो? अब आप बस यही चाहते हैं कि मैं एक अच्छी मास्टर बनूं और आपको कहानियां पढ़ाऊं, लेकिन आप एक अच्छी नौकरानी क्यों नहीं बनती? क्या आप नहीं देखते कि मैं क्षुद्र और स्वार्थी हूँ? हाँ, सेन ने मुंह बनाया। उसने अपने मालिक के गाल को चूमा। वह खुशी से मुस्कुराया। फिर उसने उसे कहानी पढ़ना जारी रखा। परी कथा की दुनिया, मुझे यह वास्तव में पसंद है। मैंने इसे पढ़ा। यह बहुत अच्छा है। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। कभी कभार आप खुशबू मांगते हैं। आप सेन से कहते हैं, आप बहुत उपयोगी हैं। मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ। बस मुझे एक चुंबन दे दो। सेन को भी यह वास्तव में फायदेमंद लगता है। तो मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था और आपको कुछ बार चुमा। वह मुस्कुराए। फिर मिस्टर सेन और मिस्टर तुआन सेन से मिलने आए। मालिक बाहर चला गया। उसने कहा कि सेन सो रहा है। वे दोनों दूसरे दिन मिलने आए। फिर वह अंदर गया, शैम से दरवाजा बंद कर दिया। सेन कमरे में था। जब उसने अपना सिर अंदर डाला तो उसने पूछा गुस्से में, मैं अभी भी जाग रहा हूँ। आप यह क्यों कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ? इस बच्चे के कान मिलू जितने अच्छे हैं। उन्होंने आह भरी। उन्होंने समझाया, मैं बस यह बात विनम्रता से कह रहा हूँ। सेन कुछ समझ नहीं पाए और हांफने लगे। देखो, तुम बहुत बीमार हो। अगर तुम सभी को संक्रमित कर दोगे तो क्या होगा? क्या तुम्हारे साथ हर कोई बीमार हो जाएगा? सेन ने सिर हिलाया। वह दूसरों का बहुत ख्याल रखता था। उसने उसे देखा, फिर खुद को छोटा महसूस करते हुए वह सब कुछ भूल गया। जब वह उठा तो उसने उसे देखा। उसके बगल में मेज पर गर्म पेरिला दलिया का एक कटोरा रखा हुआ था। उसने मुंह बना लिया। मैं नहीं खाऊंगा। यह घृणित है। मैं हमेशा सुअर की तरह खाता हूँ, लेकिन अब मैं दिखावा कर रहा हूँ। लेकिन मैं खाना नहीं चाहता। अगर मैं न खाऊं तो बेहतर है। खाओगे, मेरा वजन कम हो जाएगा। तुमने उसकी मुट्ठी बढ़ा दी। यह बच्चा बहुत खराब हो गया है। ठीक है, अब दलिया खाओगे या पिटाई करोगे? कमल उदास होकर एक एक चम्मच गटकते हुए सिसक रहा था। दलिया, मैं इसे खुद खा सकती हूँ। मैं आपसे इसे निकालने में मदद करने के लिए नहीं कह सकती। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं। जब उसे कुछ भयानक पता चला तो उसने पूछा, वैसे भी हर कोई बीमार होने से डरता है। आप यहाँ हैं और आपको बीमार होने का डर नहीं है। क्या आप, यह मीटहेड, आज आश्चर्यजनक रूप से स्मार्ट है। युवा मास्टर ने सोचा। फिर उसने इत्मीनान से कहा, अन्य, और वे सिर्फ बाहरी लोग हैं, इसलिए उनके लिए परेशानी न लाएं। उन्होंने कुछ देर तक बात की। सेन को वास्तव में समझ नहीं आया।
उन्होंने तर्क दिया। यह सच नहीं है। आप ऊपर वाले विला में रहते हैं, मैं नीचे वाले विला में रहता हूँ। हम स्पष्ट रूप से दोनों परिवारों से हैं, ठीक है? सुअर की तरह मूर्ख। अरे, इतने सारे सवाल। उसने उसके सिर पर दस्तक दी। हालांकि उसके इरादे कुछ और थे। उसे इस तरह से समझाना पड़ा जिससे वह समझ सके एक बड़े गेट को अभी भी एक घर कहा जाता है। हाँ, तुम मुझे हर समय पीटते हो। लेकिन तुमने मुझे पीटा क्या? इससे दर्द होता है? दर्द नहीं होता, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। इसे कहते हैं प्यार को मारना। केवल प्यार में झगड़ा होता है। उसने चिढ़ाया। यह कठोर था। प्यार को मारने जैसी कोई बात नहीं है। लड़ो मत। मुझे लगा कि तुम मूर्ख हो और मुझसे झूठ बोला। वह चिल्लाया। उसे बेहोशी महसूस हुई। यह लड़की वास्तव में बेवकूफ है। बॉस और मालकिन को भी इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। हाल ही में उनका बेटा इसे हर दिन खा रहा है। उसने पूछा। उसने बस इतना कहा। क्यों? टाई मोटा होना चाहता है, मजबूत होना चाहता है, दूसरों को ढोना चाहता है। ओह, तो दूसरे दिन बॉस ने मालकिन को ले जाया। क्यों? टाई को जलन हो रही थी। हे भगवान, उसकी CUTY बहुत प्यारी है। उसने ऐसा सोचा। वह बहुत खुश थी। उसने अपने बच्चे के आहार की निगरानी करने और उसके अभ्यास में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ को काम पर रखा। हालांकि उसकी क्यूटाई अक्सर अपनी माँ के साथ झगड़ा करती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह बेहद मुश्किल था। उनका एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। भले ही वह छोटा है, वह हर काम गंभीरता से और मुद्दे पर करता है। इस गर्मी में बस उसे देखें और आपको पता चल जाएगा कि वह व्यायाम का 1 घंटा भी नहीं चूकता। पिछले कुछ महीनों में युवा मास्टर मोटा हो गया है, लेकिन वह सेन जितना मोटा नहीं है। वह बहुत व्यायाम करता है, इसलिए वह सुडौल है। एक दिन उसने सोचा कि वह सेन को ले जा सकता है, इसलिए उसने सेन की तलाश की। डॉक्टरों ने कहा कि सेन बाहर शहर के लॉन में खेल रहा था। युवा मास्टर खुशी से दौड़ा और बाहर कूद गया और उसकी नज़र जमीन पर बैठे सेन की छवि पर पड़ी। सेन का कंधा उसके हाथ में पतंग पकड़कर उड़ाया जा रहा था। उसे यह इतना पसंद आया कि उसकी आंखें हंसी में फैल गईं। लड़के का चेहरा जलते हुए बर्तन के तल की तरह काला हो गया था। वह निराश था और गुस्से में था अभ्यास जारी रखने के लिए। साल महीने बीत गए। सेन और युवा मास्टर मिडिल स्कूल गए। मकान मालकिन ने अभी भी उन्हें एक ही स्कूल में पढ़ने दिया, इसलिए उन्होंने शिक्षक से एक दूसरे के बगल में बैठने के लिए कहा। इस साल सेन बड़ी हो गई है। मकान मालकिन हर महीने सेन को पैसे देती है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह भविष्य में कर्जदार महसूस करे। उसने कहा कि यह उसका मासिक वेतन था। उसने उससे कहा कि वह समय समय पर जो भी चाहे खाए। बच्चा बड़ा हो गया है, कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर जाता है, भले ही उसके पास पैसे न हो, वह ऐसा नहीं कर पाता। यदि आप इसे खर्च नहीं करते हैं, तो इसे बाद के लिए पूंजी के रूप में बचाकर रखें। उसने आपसे यह भी कहा था कि जितना अधिक सेन आपकी बात सुनेगा, आपके पास उतना ही अधिक पैसा होगा। यदि सेन आपके साथ बहस करने में बुरा है, तो आपका वेतन बढ़ेगा, काटा जाए। सेन उससे डरता था। अब वह और भी डरा हुआ है। नई कक्षा में प्रवेश करते हुए शिक्षक ने पूछा कि कक्षा अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। हर कोई अभी भी बहुत शर्मीला था। केवल सेन ने उत्साहपूर्वक अपना हाथ उठाया। सेन को तुरंत क्लास प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कई वर्षों तक ठीक से खाने और व्यायाम करने के बाद उनका वजन अब सेन के बराबर है, लेकिन ऊंचाई के मामले में वह सेन से 1 इंच लंबा है। अब सेन का उपनाम न केवल फैट लोटस है, बल्कि शॉर्ट लोटस भी है। इन दिनों स्कूल जाते समय सेन को पता चला कि वह जहां भी जाती है, यहाँ तक कि अपनी मेज पर बैठकर भी कई लड़कियां आती हैं नीचे झांकने के लिए।
सेन बहुत गौरवान्वित था। उसने अपना हाथ हिलाया और दिखाया, हर कोई मुझसे प्यार करता है। हाँ, वह अपना होमवर्क कर रहा था, हल्के से उत्तर दे रहा था, शायद इसलिए क्योंकि मैं वहाँ कक्षा अध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या तुमने मुझे सुना? मैं बहरा नहीं हूँ। सेन उत्साहित थी। उसने ऊपर देखा और अपने दोस्तों को उसकी ओर देखने के लिए हाथ हिलाया। अंत में उसे केवल एक नजर मिली। वह आश्चर्यचकित था। उसने स्थिति पर पुनर्विचार किया। बाद में उसे पता चला एक सच्चाई। वह परेशान था तो वे लोग तुम्हें देख रहे थे। लड़के, इतनी मेहनत क्या कर रहे हो? मैं अपना होमवर्क घर पर ही कर सकता हूँ। ठीक है। शाम को मैंने एडवांस क्लास की पढ़ाई की और तैराकी करने गया। वैसे अब मैं क्लास में यह कर सकता हूँ। आप इतना क्यों पढ़ रहे हैं? आपको हमेशा प्रथम स्थान दिया गया है। हाँ, आप इतने तल्लीन थे कि आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सेन अभी भी बड़बड़ा रहा था। लोग आपको क्यों देख रहे हैं? शायद उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं। आप 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 कुछ कहते हैं? ऊपर देखने पर अभी भी गुप्त आंखें उसकी ओर चमक रही थी। वह मेज पर लेट गया, आपकी ओर देखते हुए, फिर बोला, आह, मुझे पता है, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप हैं हैंडी। आप अब और सहन नहीं कर सकते। हैंडसम क्या है? इस पागल को शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता। वह पागल था। उसने एक रूलर पकड़ा, सीधे उसके चेहरे पर तान दिया। वह गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम चुप हो या मैं इस रूलर को तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। सेन ने उसका मुंह बंद कर दिया, उसकी ओर देखा और बिना समझे उस पर चिल्लाया, कमरे में लड़कियां क्यों थी? कक्षा फिर से हंसी। हिक्स। सेन कक्षा अध्यक्ष थे और उन्हें छात्रों को ड्यूटी पर नियुक्त करने का काम सौंपा गया था। लेकिन कक्षा 6A में कोई भी सीनेटर की बात नहीं सुनना चाहता था। यह पता चला है कि उसे हर दिन खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए वह अभी भी मासूम और खुश है। एक दिन सेन ब्लैकबोर्ड साफ कर रहा था जब उसने उसे यह कहते हुए सुना, आप उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहते? आप कक्षा अध्यक्ष हैं। क्या करें? मैं तुम्हारे लिए बोर्ड साफ कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे स्वयं साफ कर सकता हूँ। मैं केवल 3 तक गिनूंगा। 1, 2। यहाँ आप। किसी तरह जब उसने ब्लैकबोर्ड का कूड़ा उठाया, अन्य लोग इसे साफ करने के लिए दौड़ पड़े। उसने वह चिथड़ा अपने दोस्तों को दे दिया। वह कहीं और चला गया। उसके जाने के बाद सभी ने बारी बारी से उसे धकेला। किसी ने पूछा, सेन दहियन की प्रेमिका है? तुम दोनों को एक साथ घूमते हुए देखकर ओह, क्या हो रहा है? सेन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक और लड़की, कक्षा में सबसे सुंदर और सौम्य, जिसका नाम अनहतुएट है। उसने सेन से पूछा, तो हियन तुम्हें पसंद करता है? सेन भोला था। क्या मास्टर उसे पसंद करता था? मालिक उसे हर समय कोसता है और पीटने की धमकी देता है। उसे यह कैसे पसंद आ सकता है? उसने सिर हिलाया, तो क्या तुम्हें दहियन पसंद है? इस बारे में सोचा नहीं? पता नहीं। सेन ने उत्तर दिया। भले ही सेन को पीट पीट कर मार डाला गया, लेकिन उसने कबूल करने की हिम्मत नहीं की। एकमात्र बात यह है कि अब यह बहुत गुप्त है। न जाने क्यों, अचानक उसने स्वयं को असाधारण रूप से बुद्धिमान पाया। उसने उत्तर दिया, मैं युवा मास्टर का चचेरा भाई, नहीं, हियन का चचेरा भाई हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह नीचे मुड़ा और उसकी ओर देखा। यह क्या है? क्या आपने कुछ गलत किया है? उसका चेहरा ऐसा लग रहा है मानो विस्फोट हो जाएगा। यह ऐसा था जैसे, सेन, तुम पिटने वाले हो। अपना पूरा साहस जुटाने की कोशिश करते हुए
सेन ने बोर्ड को पोंछना जारी रखा, फिर वह धीरे धीरे अपनी सीट पर लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन उसने उससे एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। स्कूल के बाद घर का नौकर मुझे लेने आया। वह आगे की सीट पर बैठा, वह पीछे की सीट पर बैठा। आम तौर पर आप ही उसके साथ पिछली सीट पर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद आप पूछते हैं, सेन, क्या आप अपने भाई सेन को पसंद करते हैं? हाँ, मिस्टर सेन हमेशा लॉलीपॉप खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं। मिस्टर सेन केवल उसकी चापलूसी करते हैं और उसे खेलने के लिए भी बाहर ले जाते हैं। यह अजीब है अगर उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता कि अब क्या करना है। वह पहले से ही पागल है और अब वह और भी अधिक पागल हो गया है। केवल कमल शरीर से कष्ट। अध्याय 9। चतुर्मुहा। क्या हुआ? अंकल होंग ने पूछा। उनका स्वर उत्साहपूर्ण था। सुश्री क्यूक ने आह भरी और समझाया, आपने चावल नहीं खाया, रात से अब तक अपने कमरे में रहे। मालिक ने आपके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने को कहा। आप इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहते हैं? नहीं चाचा, लेकिन मालिक अधीर है और आपको इंस्टेंट नूडल्स खाना सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है। सेन अंकल होंग के साथ सब्जियां लेने के लिए बैठ गए। अंकल गन ने भी गोमांस काटने का अवसर लिया। इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा जितनी जल्दी हो सके पूरा हो गया। क्या हुआ? क्या आपने खा लिया? कुक ने सिर हिलाया। डॉक्टरों ने फिर पूछा, खाते तो हो लेकिन चेहरे पर बंदर की तरह झुर्रियां पड़ जाती हैं। एक चम्मच ही खाते हो, फिर पकड़ लेते हो। कहते हो तुम्हें गुलदाउदी की सब्जी खाना पसंद नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हें हमेशा गुलदाउदी की सब्जियां पसंद है, मुझे गोमांस खाना पसंद नहीं है। क्या हुआ? आपने कहा कि नूडल्स बहुत नमकीन थे। क्या हुआ? आपने कहा कि नूडल्स बहुत नरम थे। क्या हुआ? उसने बस इतना कहा कि नूडल्स ऐसे, नूडल्स वैसे। वह उन्हें खाना नहीं चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था, नीचे के घर में कोई भी सुरक्षित नहीं था। उसने नहीं खाया, जिसका मतलब था कि उनकी खाना पकाने की क्षमता खराब थी, जिसका मतलब था बॉस, अगले महीने मैं उन्हें काम पर नहीं रखूंगा। मैं कई जगहों पर काम करता हूँ। यह घर सबसे अच्छा है। यहाँ कई नौकरानियां हैं, इसलिए सभी का काम आसान है। वेतन बहुत अधिक है, साथ ही आपकी अच्छी देखभाल भी करता हूँ। वह अन्य काम करती है। मालिक बहुत मिलनसार है। सामान्य तौर पर हर कोई यहाँ काम करना पसंद करता है। आप खाना नहीं चाहते हैं। आपके चाचा और बहनें, यहाँ तक कि सेन भी परेशान है। चर्चा और विचार करते हुए अंततः अंडा नूडल्स पकाने का फैसला किया और इस बार उसे परोसने की बारी सेन की थी। उसने नूडल्स का कटोरा लिया और अपने कमरे में चली गई। आज तुम क्रोधित हो, वह जानता है। वह कक्षा के बाद से परेशान है, लेकिन किसी भी कारण से वह इसे स्वीकार करता है। युवा मास्टर, यह सेन है। मैंने उसे कुछ भी कहते नहीं देखा। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाया हूँ, अंदर आओ। उसने यह नहीं कहा कि वह सहमत है। सेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और दरवाजा अंदर धकेल दिया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, कोई विज्ञान कथा कार्यक्रम देख रहा था। मैं तुम्हारे लिए मेज पर नूडल्स छोड़ दूंगा, इसे खाओ, यह गर्म है। जब आप उन्हें खाएंगे तो नूडल्स फैल जाएंगे, लेकिन आप हर दिन अच्छा खाते हैं। बस नूडल्स को वहीं छोड़ दें। जब आपको भूख लगेगी तो आप उन्हें खा लेंगे। वह इतना खुश था कि वह पीछे मुड़कर चला जाना चाहता था। किसने सोचा होगा? उसकी आवाज महिमा से भरी थी। हिक्स, इसे हटाओ, मैं खाना नहीं चाहता। सेन, जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दी गई है। मुझे खाने के लिए मनाओ, पूरे परिवार के लिए। चलो, सबने हार मान ली है। अब हर बच्चे के लिए बस एक ही आस है। मेरे दिमाग में नीचे से रिश्तेदार की आवाज गूंज उठी। यह सही है, वह हार नहीं मान सकता।
वह निश्चित रूप से अपनी जीत वापस लाएगा। सेन चुपचाप उसके पास आया और बिस्तर के नीचे बैठ गया। आपने बस इसे एक बार देखा और फिर दोबारा देखा। यह अच्छा है कि आपने इसे दूर नहीं किया। आप क्या देख रहे हैं? सेन ने बात करना शुरू कर दिया। आप क्या पूछना चाहते हैं? मृत, बोलते समय आपको सावधान भी रहना होगा। आपको अपने शब्दों का चयन भी करना आना चाहिए। फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने कहा, फर्श पर बैठना ठंडा है। हाँ, यह क्या है? यह ठंडा नहीं है। यह बहुत अच्छा है। बिस्तर पर चढ़ो और बैठो, वह चिल्लाया। सेन ने अपना मुंह बंद कर लिया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। क्या मैं कोढ़ी हूँ? हाँ। देखो, तुम मुझसे ऐसे बचते हो जैसे तुम कुष्ठ रोग से बचते हो। नहीं, नहीं, नहीं। सेन को पता था कि क्या करना है और बोलते बोलते वह करीब आ गया। चाचा, उसके शांत होने की प्रतीक्षा करते हुए उसने थोड़ी देर फुसफुसाकर फुसफुसाया, क्या आप बहुत थक गए हैं? क्या आप खाना नहीं चाहते हैं? इससे आपका क्या लेना देना है? बेबी सेन, उसके पास एक हथियार है। यह हर छोटी लड़की के पास नहीं है। यह बहुत बहुत चिकना है। यार, क्या तुम बहुत थक गए हो? आप थके हुए हैं। अगर आप खुश नहीं हैं, तो पूरा परिवार दुखी होगा। आप बस इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं। इसे बंद करो। वास्तव में बॉस दुखी है, मिस्टर गन दुखी है, अंकल होंग दुखी है, अंकल लू दुखी है, सुश्री क्यूक दुखी है, सुश्री थू दुखी है, कुत्ता दुखी है, बिल्ली दुखी है, ड्रैगनफ्लाई दुखी है, उदास। सुपारी का पेड़ उदास है, अंजीर का पेड़ उदास है, पानी का बर्तन उदास है। तो क्या ऐसा है? हाँ, इसका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है कि उसने सब कुछ सूचीबद्ध कर दिया है? हाँ, केवल आप ही खुश हैं। सेन ने सबको बताया, लेकिन खुद को भूल गया। मैं दुखी हूँ। मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। मैं तब तक तुम्हारी मालिश करूंगा जब तक तुम थक न जाओ। उसने कुछ देर तक देखा। उसकी आंखें बड़ी और गोल थीं। उसका मुंह चीनी की तरह मीठा था। वह सच्चाई के बीच अंतर नहीं बता सका और झूठ। उसे चापलूसी करते हुए सुनकर वह भी शांत हो गया। उसने कहा कि हाँ, उसके हाथ कमजोर थे, लेकिन उसे घर के नौकर की तुलना में यह अधिक पसंद आया। मालिश करते हुए वह फुसफुसाया, प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए जो इंस्टेंट नूडल्स बनाए हैं वे स्वादिष्ट हैं। कृपया कुछ खाओ, मुझे खुश करने के लिए खाओ। देखते हैं मेरी खाना पकाने की क्षमता कितनी अच्छी है। बेशक यह झूठ है। घर में इतने अच्छे शेफ हैं। सेन की बारी कब आएगी? लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कभी कभी झूठ अच्छी चीजें लेकर आता है, इसलिए इसमें दोष नहीं है। खाना बनाने में अपना समय बर्बाद मत करो। यह कुछ ज्यादा ही था। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने देखने के लिए झट से अपना हाथ छीन लिया। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा मुझे लगभग मिल ही गया, नहीं मिला। एक बार बाद में मैंने सभी को ऐसा करने के लिए कहा। त्वचा ऐसी थी, अन्यथा मैंने इसे पीछे छोड़ दिया। निशान अच्छे नहीं हैं। हाँ, हाँ। कृपया खाओ। ठीक है। आप और वह मेज पर गए। उसने चॉपस्टिक और एक चम्मच उसे दिया। हमेशा की तरह उसने तुरंत उन्हें फेंक दिया। सेन ने आज भी खुशी से खाना खाया। उसने किसी को खाना बनाने का आदेश दिया। दूसरा कटोरा उसने नूडल्स को चम्मच से उठाया, फिर सेन को दिया। खाओ। चलो, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारा पेट जोर से गुर्रा रहा है और तुम रंग बना रहे हो। सेन ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसने खा लिया। उसने तुम्हें उसी चम्मच से पानी पीते देखा। हे भगवान, क्या तुम हमेशा गंदे होने से इतने डरते हो? जब से वह बड़ा हुआ, उसकी मालकिन ने भी कभी एक ही गिलास से पानी नहीं पिया।
उसने एक टुकड़ा खाया, फिर सेन को दूसरा टुकड़ा खिलाया। उसने आश्चर्य से अपना पेट पकड़ लिया, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं की। मूल रूप से पिटाई के डर से जब समाप्त हो गया, तो उसने सेन से पूछा, क्या आप कक्षा अध्यक्ष बनना बंद करना चाहते हैं? मुझे इसके लिए शिक्षक से पूछने दीजिए। कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी भी यह करना पसंद है। शिक्षक से मत पूछो। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने सेन को जांचने के लिए नोटबुक लाने के लिए कहा। आधा प्लस 3 104 12 एसीएनएनएनएनएनएन। हाँ, एक युवा खरगोश की आवाज, जबकि बूढ़े लोमड़ी का खून खौल रहा था। तुमने ऐसा क्या खाया कि तुम इतने मूर्ख हो गए? मैं तुम्हारी तरह इंस्टेंट नूडल्स खाता हूँ करो। उसने उसे एक पेय दिया और बहुत परेशान हो गया। मालिक यह देखने के लिए नीचे गया कि क्या उसके बेटे ने खाना खाया है। स्थिति देखकर सभी ने वापस रिपोर्ट की और आश्वस्त महसूस किया। उसे सेन को पढ़ाते हुए देखकर वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हम सेन को दोष नहीं दे सकते। जिस दिन वह पैदा हुई थी, उसकी जैविक माँ ने उसे कूड़े में फेंक दिया था। जब उसके दादा दादी उसे उठाकर व्यापक जांच के लिए ले गए, तो उन्हें पता चला उसका मस्तिष्क प्रभावित हुआ, सामान्य बच्चों की तरह ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। मालिक और बॉस के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता। वह अब भी सेन को एक शांतिपूर्ण जीवन देना चाहती है। उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर वह अभी भी अंतहीन बातें कर रहा था। आपको दो संख्याओं के बीच लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। 2 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? अरे, 1 मिनट रुको, मैं फिर से देखूंगा। मैं भूल गया। मैं सैकड़ों मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूँ। किताब बंद करें और मैं आपको बताता हूँ। हाँ, उन्होंने व्याख्यान दिया। उन्होंने जो भी कहा वह भी था सीनेटर के साथ बेहद धैर्यवान। मुझे याद है कि चौथी कक्षा में मेरे दादा दादी ने सेन के लिए कई ट्यूटर्स को काम पर रखा था, लेकिन सभी ने हार मान ली। अंत में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो गणित के बाद अंग्रेजी की परीक्षा दे सका। उसने फिर से भौहें सिकोड़ ली। सेन डर से घबरा गया। इस प्रश्न को देखो, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे उसे को एक व्यक्ति के रूप में मानने के लिए कहा था, ठीक है? बहुत प्रिय। तो इसीलिए तुमने लिखा, उसकी एक बहन है। हाँ। नोटबुक खोलो। हत्या। वह क्रोधित था। आवाज अधिक थी। सेन ने चुपचाप नोटबुक खोली, फिर चुपचाप उसे संपादित किया। एक पल के बाद सेन ने मुड़कर देखा और उसे एक ड्राफ्ट में कुछ लिखते हुए देखा, कुछ इस तरह, नी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर, इतनी प्यारी। आ मैंने तुम्हें पकड़ लिया, रंगे हाथ। ठीक है। वह खुशी से हंसा। वह शर्मिंदगी से लाल हो गया। यार, तुम्हें यह पसंद है ना? मुझे पता है तुम्हें नहीं पसंद है। ऐसा मत सोचो कि मैं मूर्ख हूँ और यह नहीं जानता। प्यारा प्यारा है ना? वह अस्थायी रूप से थोड़ा चौंक गया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप किस कक्षा में हैं? ऐसा लगता है कि हमारी कक्षा में निही नाम का कोई नहीं है। आपका क्या मतलब है? तुम बताओ। मैं कसम खाता हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगा। जाओ। इस बार उसका गला भर आया। तुम पागल हो। उसने अपने होठों को थपथपाया और बोरियत से उसे पढ़ाई करने की याद दिलाई। सेन ने कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी, इसलिए उसने हार मान ली। अपने कमरे में लौटने से पहले उसने उससे कहा, सेन, तुमने कक्षा में जो कहा, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन दूसरी बार ऐसा कभी नहीं होगा। कहा, तो आज तुम उससे नाराज हो? क्या यह सच है कि वह आपका चचेरा भाई होने का नाटक करने का साहस करता है? वह अपनी गलती जानता था। चिल्लाया और सिर हिलाया। उसने कहा,
लेकिन हर कोई सोचता है कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। यह ठीक है। वैसे मुझे मत बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे परेशान हूँ। हाँ, आप इस बात से नाराज नहीं हैं। बाहर निकलो। अपने कमरे में वापस जाओ और मेरे लिए इसके बारे में सोचो। सेन उदास होकर घर चला गया। वह रात उसने बिताई। 5 मिनट तक सोचता रहा, लेकिन वह बाहर नहीं आया। उसके बाद उसे बहुत नींद आ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह वह जल्दी उठा, उसे बुलाया, उसके लिए टूथपेस्ट और तौलिए तैयार किए, उसकी और प्यारे चेहरे बनाए, हंसा और लगातार बातें की। अंततः उसे कोई आपत्ति नहीं हुई और वह मुस्कुराया। स्कूल जाते हुए आप उसके साथ पिछली सीट पर बैठे। पृथ्वी समय शिक्षक ने बुलाया, पुराने पाठ की जांच करें। ट्रुंग गोकुयेन नहीं बोर्ड पर है। सेन धीरे से, वह अभी भी निर्दोष था। पूरी कक्षा चुप थी। पुराने पाठ की जांच करें। ट्रुंग गोकुयेन नहीं बोर्ड पर जाए। ट्रुंग गोकुयेन नहीं बोर्ड पर जाए। तुम ऊपर जाओ, वह बोर्ड है। आपका नाम ट्रुंग गोकुयेन नहीं है, सेन ने कहा। याद रखें। हाँ। वह भूल गया, क्योंकि घर पर सभी को सेन कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय के पहले कुछ वर्षों के दौरान सभी शिक्षक और सहपाठी उसे सेन कहते थे। परीक्षा देते समय और परीक्षा देते समय कागज पर उसका नाम भी सेन ही कहा जाता था। तब भी जब वह पहली बार कक्षा 6 में प्रवेश किया, जब वह अपने दोस्तों को अपना परिचय देने के लिए खड़ा हुआ, तो उसने यह भी कहा कि उसका नाम सेन था। शायद वह नहीं जानता था, मालिक द्वारा उन्हें नई कक्षा में जाने से पहले वह अधिकांश शिक्षकों से मिल चुकी थी और बता चुकी थी। उसके पास इसलिए शिक्षक घर पर नाम से अपरिचित नहीं है। या उस दिन केवल भूगोल की शिक्षिका थी। वह बाहर थी, इसलिए उसके पास पूछने का समय नहीं था। लेकिन अगर वह उस दिन मिलने आई होती, तो सेन अपना असली नाम भूल गया होता। ट्रुओंग गोकुयेन। नहीं, क्या यह इसका पूरा नाम है? सुनने में तो अच्छा लगता है। वह बोर्ड के पास गया, पाठ का उत्तर दिया। उसने इसे याद कर लिया। इसे याद करना बहुत कठिन था। कल आपने उसका परीक्षण भी किया था, इसलिए उसे 9 अंक मिले। वह अपनी सीट पर वापस आकर सोचता रहा। निश्चित रूप से कुछ अजीब था। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया और मैंने उसे कुहनी मारते हुए फुसफुसाया, यार, मेरा नाम नी है। मुझे पता है तुम्हें कुछ याद नहीं है। उसका चेहरा लाल था, लेकिन फिर भी शांति से। क्या तुम सच में, तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सेन ने स्क्रैच पेपर पर लिखा और उसे अपनी ओर बढ़ा दिया। नहीं, बहुत प्यारा है। उसने नजर घुमाई, फिर पूछा, तो क्या, आपका क्या मतलब है? चौधरी ने धीरे से कहा। व्याख्यान को ध्यान से सुनते हुए सेन के गाल लाल हो गए और उसे पूरी कक्षा में घबराहट महसूस हुई। जब खेलने का समय आया तो उसने उसे माफ नहीं किया। क्यू ट्रांग के बारे में कक्षा की सभी लड़कियों से पूछने पर उसे उसके अलावा कोई भी सुंदर लड़की नहीं दिखी। सेन को कहना पड़ा, आज जितना खुशी का दिन कभी नहीं रहा। उसने अपने कानों को छूने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, उन्हें रगड़ने की कोशिश की ताकि गर्मी और लाली कम हो जाए। वे बहुत सुंदर हैं। उसकी आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग सुंदर हो? आपके बारे में क्या? उसने उस पर ऊपर से नीचे तक नजर डाली, फिर और कुछ नहीं कहा। सेन ने खुद को सांत्वना दी, ठीक है, तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन तुम सुंदर हो। यह सही है। युवा मास्टर का दिल टूट गया। उन्होंने आगे कहा, तुम मोटी और छोटी दोनों हो, स्वर की प्यारी विशेषताएं हो। सुनहरे शब्द कहने के बाद सबसे बड़े मास्टर ने अगली कक्षा के लिए पाठ को देखा।
और बच्चे को अपने बगल में बिना आंसुओं के रोता हुआ छोड़ दिया। तथ्य यह है कि सेन ने द हियेन को अंकल कहा था, जिससे बड़ी बेटी को संदेह हुआ। कक्षा। एक दिन जब वह बोर्ड को साफ करने के लिए कपड़े धो रहा था, लोगों के एक समूह ने उसे रोका और उससे सभी प्रकार के प्रश्न पूछे, जिससे उसे सच बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे नहीं पता कि युवा मास्टर कहाँ से आया और उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई नायक किसी सुंदरता को बचा रहा हो। यह बहुत रोमांटिक है, बिल्कुल फिल्मों की तरह। कौन जानता है, हीरो ने कहा, यह मेरी मोटी लड़की है। मुझे उम्मीद है कि अब से हर कोई उसे परेशान नहीं करेगा, उसकी भी वैसे ही परवाह करेगा जैसे आप मेरी करते हैं। सुंदरता का चेहरा विकृत हो गया था। सभी को संदेह था। द हियेन ने इसकी पुष्टि की, तो सेन वास्तव में उस मित्र के परिवार का सदस्य होना चाहिए। साथ ही सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि द हियेन चचेरा भाई है, लेकिन तब से उसे चाचा कहलाना पसंद है। हर कोई सेन को प्यार करता है और उसकी बात सुनता है, यहाँ तक कि वह सेन को लगातार खुश करता रहता है। सेन के अब कई दोस्त हैं और वह बहुत करीबी है। लेकिन सभी ने खुलकर पूछा, हियेन को कौन सा रंग पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या पीना पसंद है। लड़के, क्या तुम बहुत आकर्षक हो। दूसरा सेमेस्टर शुरू हो रहा है। पूरे ग्रेड ने छात्रों को अपने ज्ञान को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक सनफ्लावर प्रतियोगिता का आयोजन किया। कक्षा 6A में होमरूम शिक्षक ने सेमेस्टर के पहले सप्ताह में लड़कों का चयन करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया। अपवाद, द हियेन को बहुत दूर के स्कोर के साथ चुना गया था। 2 सप्ताह में हम अपने ज्ञान का परीक्षण करेंगे और लड़कियों का चयन करेंगे। कक्षा 6B के शिक्षक ने कक्षा 6A के शिक्षक से पूछा कि हर साल परीक्षा में एक ही समय में छात्रों का चयन क्यों किया जाता है, लेकिन इस साल वे लड़कों और लड़कियों का अलग-अलग परीक्षण करते हैं। कक्षा 6A के शिक्षक ने हंसते हुए कहा कि यह नया है। दरअसल उसके पास पहले से ही एक रणनीति थी। वह निश्चित रूप से जानती थी कि हियेन परीक्षा देगी, लेकिन फिर भी वह पहले से इसकी जांच और घोषणा करना चाहती थी, ताकि उसकी कक्षा की लड़कियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और पढ़ सकें। प्रथम पुरस्कार जीतने की संभावना अधिक होगी। सेन ने बस अपनी पीठ से बैग उतार दिया। लोगों ने घोषणा की। उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। आप यहाँ हैं। अध्ययन करो। हाँ, मैं इतनी जल्दी क्यों पढ़ता हूँ? मैं आम तौर पर 8 बजे से पहले स्कूल नहीं जाता हूँ। अब से खाने और नहाने के अलावा मैं शनिवार को 1 बजे बिस्तर पर नहीं जा सकता और रविवार को मैं कहीं नहीं जाता, उसने कहा, जैसे उसके कानों पर बिजली गिरी हो। ऐसा क्यों है? मैंने कौन सा अपराध किया है? तुम इतने अज्ञानी क्यों हो, बच्चे? सच में, मेरे पिछले सेमेस्टर का अंतिम ग्रेड 7.2 था। मैं पहले से ही एक उन्नत छात्र हूँ और मेरे पास योग्यता प्रमाण पत्र और वे 5 भी हैं। इनाम नोटबुक। स्पष्ट रूप से आपने कहा था कि यह ठीक है। परीक्षा के तुरंत बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया। लड़की रो पड़ी। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, है ना? आंसू गिरने ही वाले थे। उसने देखा यह ऐसा है, उसका दिल दुख गया। भालू, लेकिन यह ठीक है, इसकी अपनी तरकीबें हैं। आपके पास अपनी हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं सनफ्लावर परीक्षा दे सकता हूँ? सेन ने सिर हिलाया। उसने उसे घूर कर देखा। उसने मासूमियत से पूछा, क्या इसका संबंध आपसे है? बेवकूफ, तुम मेरे साथ परीक्षा दो। तो अब हमें परीक्षा पास करने के लिए अध्ययन करना होगा। क्या आपको बुखार है? आप जानते हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से कक्षा में सबसे मूर्ख व्यक्ति हूँ। सौभाग्य से आपके शिक्षण के कारण मैं ऐसा करने में सक्षम था। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ हो सकें, उसने सोचा। परीक्षा देने में सक्षम होना भी एक खुशी थी।
लेकिन नहीं, भले ही उसे स्कूल जाना पसंद है, लेकिन परीक्षा के लिए पढ़ाई करना बहुत कठिन और कष्टदायक है। इसके अलावा वह अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से जानता है। कक्षा में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? आप नहीं करते हैं। मेरे साथ जाना चाहते हो क्या तुम? नहीं, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं सचमुच जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मूर्ख हूँ। तुम अक्सर मुझे मूर्ख होने के लिए कोसते हो। कुछ और, उसने इसे मजबूर किया होगा। लेकिन इस मामले में उन्होंने स्वेच्छा से विरोध करना नहीं सीखा और इसके अच्छे परिणाम नहीं हुए। अगले महीने थिएटर के बाहर बार्बी डॉल भाग 2 3D संस्करण। किसी की आंखों में चमक आ गई। शांत हो जाओ, उन्होंने कहा, कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे बॉस द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह भी है। मैं खुद जा सकता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। ठीक है, अपने कमरे में वापस जाओ। सेन हिसाब लगाते हुए अजीब ढंग से वापस चला गया। यह सही है। यदि आपने आदेश दिया है, तो पंख बढ़ जाने पर यह उड़ नहीं पाएगा। राजकुमारी बार्बी की छवि सेन के सिर के चारों ओर घूमती रही, जिससे उसे उठकर अपना दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ सकती हूँ, है ना? क्या यह इतना आसान है? करो। अच्छा करो ताकि तुम मेरे साथ हुआ नांग परीक्षा दे सको। ठीक है, मुझे सब कुछ स्वीकार है। तब से सेन के जीवन में केवल खाना और पढ़ना, रात में पढ़ना और रात में पढ़ाई करना शामिल हो गया। दिन उन्होंने उसके लिए एक स्मार्ट रूपरेखा तैयार की। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक अनुभाग का अध्ययन करने में अधिकतम 30 मिनट लगेंगे, लेकिन सेन के लिए इसमें 2 घंटे लगे। हालांकि उन्होंने मेरी बिल्कुल भी आलोचना नहीं की। मेरे गुरु और मैं बहुत धैर्यवान थे। लड़की ने बहुत अध्ययन किया, वह थक गई थी। एक दिन उसने मुझे रात के 2 बजे ही आराम करने दिया। मैं बहुत थक गया था। अगली सुबह भोर में मैंने अपने कान में एक मधुर आवाज सुनी। सेन, सेन, स्कूल जाने के लिए उठो। मुझे नहीं जाना। वह रोने लगी। उसमें लिपट गई फिर से गुलाबी कंबल। उठो, अच्छे लड़के, आपका नौकर। ऐसा लगता है जैसे उसे मीठी बातें करने की आदत नहीं है। युवा मालिक क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मैं 3 तक गिनता हूँ। 1, 2। सेन उसे देखते हुए झरने की तरह उछल पड़ा। आपको हंसना चाहिए। अरे, उसने इसे टूथब्रश और टूथपेस्ट दिया। वह अपने दांत ब्रश करने के लिए दौड़ता है। फिर उसने एक तौलिया लिया और उसमें गर्म पानी भर दिया। इस बार उसने उसके लिए अपना चेहरा पोंछा। कमल स्वप्निल था। क्या यह एक सपना था या यह सच था? क्या समय बदल गया है? क्या वह बॉस बन गई है? क्या आप नौकर हैं? ऐसा बनने के लिए उसने कौन सा गुण अर्जित किया है? आप क्या अनदेखा कर रहे हैं? आपको स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी करो। उसकी आवाज ने उसे चौंका दिया। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदला है। तुम्हारी आवाज आज भी उतनी ही दबंग है। उस दिन वह बहुत चिंतित था। कार से बाहर निकलते हुए, स्कूल के गेट में प्रवेश करते हुए, मैंने पूछने का साहस किया, युवा मास्टर, कल मैं कैसे? मुझे याद है कि मैं आपके कमरे में सो गया था। क्यों? क्या मैं अपने कमरे में वापस चला गया? ठीक है। उसका चेहरा लाल था, उसके कान भी लाल थे। लेकिन वह फिर भी बहुत सामान्य रूप से बोला, अंकल लू आपको घर ले गए? हाँ। मैं आज रात श्री लू को धन्यवाद दूंगा। कोई जरूरत नहीं। हाँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। हाँ। निरीक्षण के दिन उन्होंने उत्साहपूर्वक इसका ध्यान रखा। अच्छा भोजन उपलब्ध कराना। कक्षा के समय लड़के पढ़ने के लिए एक पंक्ति में बैठते हैं,
लड़कियां होमवर्क करने के लिए एक पंक्ति में बैठती हैं। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने सेन के कंधे को भी थपथपाया, उसे प्रोत्साहित किया। आपने उसे इतना भावुक कर दिया, वह निश्चित रूप से कोशिश करेगी। 2 दिन बाद परिणाम घोषित किया गया, इसलिए न केवल सेन ने युवा मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की, लेकिन वह शीर्ष 5 में जगह नहीं बना सका। उस दिन जब वह घर लौटा तो युवा मास्टर ने सेन से एक शब्द भी नहीं कहा। सेन भी दुखी है, लेकिन उसे दुखी देखकर उसे दोषी महसूस होता है। वह फुसफुसाया, मुझे क्षमा करें, ऐसा दोबारा मत करना। दरअसल अना तुयेट लड़कियों में सबसे सुंदर और बुद्धिमान है। वह परीक्षा दी। यह आपके लिए उपयुक्त है। मुझे आपकी मालिश करने दीजिए। इसे बर्दाश्त मत करो। तुम क्रोधित हो गए। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पथरीली मिट्टी या बीन अवशेष? क्या परीक्षा इतनी आसान है? मैंने पहले ही सब कुछ सीख लिया है। मैंने सब कुछ याद कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी गलत हूँ। वह डर गई और बुदबुदाने लगी। मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। तुम हो मिलू से भी अधिक मूर्ख। मैं मूर्ख हूँ। मुझे पता है। अब ऐसा मत करो। वह क्या है? तुम्हें देखो, मोटा होने के लिए इतना खाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने डांटा। सेन ने नाक सूंघी। चुप रहो। तुम्हें रोने कौन देगा? ठीक है, चुप रहो। उसने रोना बंद कर दिया। आंखें अभी भी पानी पिला रहा है। अब से और मत खाओ। रुको। जब कार गेट पर पहुंची तो मालिक और नौकर अपने अपने रास्ते चले गए। आम तौर पर वह केवल 1 घंटे के लिए तैरता था। आज उसका मूड बहुत खराब था। वह रात 10 बजे तक बाहर ही खाना खाकर लौटा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि सभी लोग हंगामा कर रहे थे। अंकल गन ने उसे देखा और रुंध गए। आप घर पर हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? प्रिय, सेन को कैसे पता नहीं चला? वह बस उल्टी करता रहा। डॉक्टर उसकी जांच करने आए और उसे एक इंजेक्शन दो, लेकिन यह फिर भी बंद नहीं होता। यह अचानक क्यों हुआ? मुझे नहीं पता। यह रात में इसने उपवास किया। सभी ने इसे खाने के लिए कहा, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं। फिर 8 बजे क्यों लाया? मैंने पहले ही इसे ऐसे देखा है। हवा का प्रवाह महसूस हो रहा है। ठंड ने तुम्हें घेर लिया है। तुम्हारा सेन, क्या वह इतना मूर्ख हो सकता है? हम असली और नकली में फर्क क्यों नहीं कर पाते? गुस्सा आने पर क्या कहते हैं? वह तुरंत अपने कमरे में भाग गया। उसकी माँ उसे गले लगा रही थी। उसकी पीठ सहला रही थी। उसकी माँ रो रही थी। उनके बगल में उनके पिता भी बैठे थे। उसका चेहरा बैंगनी हो गया और उसे बीच बीच में उल्टी होने लगी। वह दरवाजे के बाहर अपनी मुट्ठियां भींचकर खड़ा था। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे पछतावा हुआ।